आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं गुरु इंद्रचंद जी, जो कि महर्षि पराशर ऋषि मनाली के गुरु है। एक बार आपका डायन के साथ प्रत्यक्ष युद्ध हो गया था। जो वो डायन थी उसके बहुत से रूप होते थे, कभी बिल्ली बन जाती थी, कभी कुत्ता भी बन जाती थी, कभी वो कोई पक्षी का रूप ही ले लेती थी। तो मैं सोया था बेड के ऊपर, तो मेरे ऊपर जो है पहले तो बिल्ली ने अटैक कर दिया, उसके बाद कौवे ने अटैक करना स्टार्ट कर लिया था। कौवे के रूप में आपके रूम घर में? जी, घर के अंदर। उसके बाद उसने इंसानी रूप लिया। जैसे ही मैं सोया था मेरे ऊपर से वो झपटी, मेरे को जैसे दबाने की कोशिश की। उसके बाद से मैं जोर से चिल्लाया और एकदम से मैंने हाथ ऊपर किए, लेकिन जब मैंने उसको लात से मारा उसके नाखून से मेरा फेस जो पूरा ही लथपथ, खून से लथपथ हो चुका था। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन मैं उसका जो रूप है जो मुझे दिखा मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका जो रूप वो बहुत विकराल था। विकराल मतलब ऐसा था कि देखने लायक नहीं था, उसको देख नहीं सकते। लेकिन एक बात जरूर थी, निर्वस्त्र। मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ कि उसका क्या रूप था, बताने से मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो हमारी दीपावली होती है, जो हमारी ये जो पोष की दीपावली होती है, जो लोकल दीपावली होती है, इस दिन जो डायनों का प्रभाव नेचुरली दुगना बढ़ जाता है, शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि हम इसकी थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बता दीजिए कि चेट्टू होता क्या है। एक बात बताऊं मैं आपको, चेट्टू जो है ना वो कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक चेट्टू होता है जिसको डायन मानती है, एक चेट्टू होता है जो हम लोग साधारण व्यक्ति भी मानते हैं। अच्छा। तो एक चेट्टू ऐसा हो जाता है कि कोई बच्चे मरते हैं, उस टाइप के चेट्टू भी होते हैं। एक चेट्टू ऐसे होते हैं जो इंसानी रूप में होते हैं, और एक बेताल रूप में भी होते हैं, एक उड़ने वाले भी होते हैं। ऐसी एक घटना मेरे साथ हुई थी आपके खराल वैली में, जब मैं जिया जा रहा था। रात का समय था 9 बजे का। तो मैं जिया के कुछ पीछे सूखा नाला है, उस नाले से एक व्यक्ति निकला, बुजुर्ग जैसा, बहुत लंबा था, बुजुर्ग जैसा व्यक्ति निकला। तो मैंने सोचा ये रात को एक बूढ़ा जा रहा है, बहुत आराम से जा रहा था। मैंने सोचा इसको गाड़ी में बैठा दूं, तो मैं इसको जिया तक छोड़ दूं। तो मैंने शीशा डाउन कर लिया, तो मैंने बोला जी हेलो हेलो, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। बिल्कुल ना मेरी तरफ देख रहा है, ना वो रुक रहा है, ना कुछ बातें कर रहा है। उसके बाद मैंने जब ध्यान से देखा, उसके फेस को देखा साइड से, तो जो उसका फेस था ना वो झूल रहा था। ठीक है, लटका हुआ था साइड बॉडी में देखा। मैंने सोचा जो हमारे आजकल रोहतांग में कोट लगाते हैं, टूरिस्टों को पहनाते हैं, तो मैंने सोचा शायद वैसा कोट उसने लगाया है। लेकिन जब मैंने उसके हाथ को देखा तो वो उसके कोट नहीं था, उसकी रोएं थे, जो बाल थे वो। अच्छा, बाल थे। तो जैसे मैंने उसके नाखून को देखा तो पूरा मैं हैरान रह गया। जब मैंने उसकी आंखें देखी ना, उसने गुर है वो ढोंग करते हैं। आजकल तो कलयुग है, कलयुग में तो देवी देवताओं का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब देव खेल आती है तो वो गुर की मानसिक बीमारी के कारण होती है, देवता दुवता कुछ नहीं होते। कि मेरे घर में जो है मेरे जो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने चुड़ैल के साथ शादी की थी। जी। तो उसके बाद कुछ समय तक वो चुड़ैल के अधीन रहा। उसके बाद उसने चुड़ैल को ही अपने अधीन कर लिया था किसी कारणवश से। यहाँ देवी देवता के जो बड़े बड़े गुरु रह चुके हैं, जो तांत्रिक में हासिल थे और देव शक्तियों से बहुत प्रबल थे, तो उन्होंने कई जगह जो है चेट्टुओं को और बेतालों को अपने वश में रखा था, उनसे अपना काम करवाते थे। अच्छा। मैं देवकारी से वहाँ पर गया था। उस गाँव में, उस क्षेत्र में बहुत दहशत फैल गई थी। तो उस जगह जो एक आत्मा ने बहुत दहशत फैला के रखी थी उस एरिया में। उसको गुस्सा आ गया तो उसने उसके बाल पकड़ के उसकी गर्दन उड़ा दी। पेड़ था, उस पेड़ में उसकी तीर को लटकाया, उसकी गर्दन जो उसका नीचे का धड़ था वो नीचे जमीन पर। बच्चा था ना छोटा, जो दूध पीता था, जी, वो डेली मरी हुई माँ के जो धड़ था ना उसका दूध पीता था। आत्मा चली उस क्षेत्र में, उन गांव में 5-6 गांव थे, 5-6 गांव में उसकी ऐसी दहशत फैली कि उस एरिया में जितने भी जवान लड़के थे वो सबको मारने लगे। कभी ऐसा भी हुआ क्या कि आप पर भी किसी तरीके का वार हुआ हो? और तो छोड़ो, एक जगह ऐसा है, वहां जाके मेरे फोटो और मेरे बस्तर ले जाके उसमें कील डाल दिया था। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और दैवी एपिसोड आप सबके सामने। आज हम हैं आउटडोर लोकेशन में, जैसा कि आपने कहा था आउटडोर लोकेशन में शूट कीजिए, तो हम हैं आज मनाली गांव में, मनाली के नज़दीक हरिपुर गांव में, और आज हम हैं हरिपुर रिजॉर्ट में। तो थैंक यू सो मच हरिपुर रिजॉर्ट का, और हमारे सितेश भाई, सचिन भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें शूट करने की परमिशन दी। एंड बिग शाउट आउट टू हरिपुर रिजॉर्ट नियर मनाली। तो दोस्तों, आज की जो पॉडकास्ट है वो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं गुरु इंद्रचंद जी, जो कि महर्षि पराशर ऋषि मनाली के गुरु है, जो कि लगभग पिछले 30 सालों से देवनीति में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज के एपिसोड में आपको बहुत डीप बातें पता लगेगी, डार्क एंटिटीज़ के बारे में, पॉजिटिव एंटिटीज़ के बारे में,
और भी बहुत कुछ। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। गुरुजी सबसे पहले तो प्रणाम। नमस्कार जी। और कैसे हैं आप? बस जी बढ़िया, ठीक ठाक है। बढ़िया। देव नीति की शुरुआत मैं 12 साल का था, स्कूल में पढ़ता था, 7th क्लास। हमारे परिवार से जमलू देवता के गुरु रह चुके हैं पीछे। जमदग्नि ऋषि, जगदम ऋषि जो जमलू देवता है उसके ही गुरु रह चुके हैं। तो मैं पराशर जी का पहला गुरु हूँ। जी। मेरे से पहले कोई पराशर जी के गुरु नहीं थे, मैं पहला ही पराशर ऋषि का गुरु हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा पराशर ऋषि जी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए, जो हमारी लोक हिस्ट्री है। पराशर ऋषि, महर्षि पराशर ऋषि जो आज की डेट में मंडी में स्थित है और हमारे कुल्लू में भी स्थित है और काफ़ी जगह इनका मंदिर भी है, स्थान भी है। तो ये महर्षि वशिष्ठ जी के पौत्र हुए और शक्ति मुनि के पुत्र हुए और देवी अदृशंती के पुत्र हुए। जी। और ये व्यास जी के पिताश्री हुए। 41-42 साल पहले आए हुए थे यहाँ पर। तो ये दिशौर नाम की जगह एक झील है रोहतांग के ऊपर, वहाँ पर प्राकट्य हुआ और हमारे जमलू देवता जो कुलंग के जमलू देवता थे तो वो स्नान करने के लिए वहाँ पर गए थे। और जमलू देवता के जो गुरु उनके पास देवखेल आई और देवखेल आने के पश्चात वो झील में चले गए और जैसे ही झील से बाहर आए तो उनके हाथ में पराशर जी का मुखौटा आया। अच्छा। तो आज इनको 42-43 साल हुए कुलंग में आके, तो उनकी पूजा, उनकी आराधना हो रही है। पराशर ऋषि जी का जो मेन है वो मैं जानना चाहता हूँ कि पराशर ऋषि जी की क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से इतने प्रचलित है? सर्वप्रथम बारिश और पुत्र के लिए, जिनके पुत्र नहीं होते हैं उसके लिए ही बहुत प्रभावशाली है। और जिनके अंदर प्रेत शक्ति का वास होता है उसके लिए बहुत प्रभावशाली है। और तीसरे ही राज के लिए, राज दरबार के लिए, जैसे कि कोर्ट में किसी का केस चल रहा हो या ज़मीन का हो या किसी की शादी नहीं हो रही है या किसी का तलाक नहीं हो रहा हो या कुछ किसी का और झगड़ालू दिखते हो जी। तो उसके लिए बहुत प्रभावशाली है ये, इनकी बहुत शक्तियाँ है। और आज के दिनों में मैंने खुद देखा हुआ है कि इन्होंने कोर्ट का ऐसे काफ़ी फैसले जो है उन्होंने कुलंग में आके ख़त्म किए हुए हैं, जो कि बोलने के देरी होती है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो कोर्ट का फैसला आ जाता है। एक बार आपका डायन के साथ प्रत्यक्ष युद्ध हो गया था, तो ये मुझे लगा कि मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे हुआ था और क्या स्टोरी थी वो। जब मैं नया गुरु बन रहा था उस टाइम मेरे पास देव खेलाती थी और उस दौरान मेरे साथ ये काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। मैं जो हमारी अब जो दिवाली आती है पौष मास में, जो हमारी यहाँ पर मनाली लोकल दिवाली आती है, उसी समय की बात है। जो वो डायन थी उसके बहुत से रूप होते थे। वो ना थी तो इंसानी रूप में, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में कभी बिल्ली बन जाती थी, कभी कुत्ता भी बन जाती थी, कभी वो कोई पक्षी का रूप ही ले लेती थी। तो हाँ जी, वो कई रूपों में विभाजित हो जाती थी, लेकिन थी वो हम इंसान के रूपों में। लेकिन वो जब आई थी दीपावली का, जो हमारी दिवाली का दिन था, तो मैं सोया हुआ था बेड के ऊपर, तो मेरे ऊपर जो है पहले तो बिल्ली ने अटैक कर दिया। अच्छा। मेरे मुंह के ऊपर जो बिल्ली ने सबसे पहले अटैक कर लिया था, उसके बाद कौवे ने अटैक करना स्टार्ट कर लिया था, कौवे के रूप में। कौवे के रूप में आपके रूम घर में? जी, घर के अंदर। तो उसके बाद मैं दोबारा बेड पे सोया था, रात की बात है। तो उसके बाद वो पहले तो कुत्ते के रूप में आ गई, कमरे के अंदर प्रवेश हुआ उसका कुत्ते के रूप में। उसके बाद उसने इंसानी रूप लिया। जैसे ही मैं सोया था मेरे ऊपर से वो झपटी, मेरे को जैसे दबाने की कोशिश की। तो उसके बाद से मैं जोर से चलाया और एकदम से मैंने हाथ ऊपर किए, लेकिन हाथ का वो वेट नहीं संभाल पाई। लेकिन जब मैंने उसको लात से मारा तो लात से जैसे वो मेरे बेड से गिर गई थी। तो उस टाइम उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ था, लेकिन मेरे जो फेस जो है ना, उसके नाखून से मेरा फेस जो पूरा ही लथपथ, खून से लथपथ हो चुका था। अच्छा। ये उस टाइम मैं गुड़ नहीं बना था, लेकिन मेरे पास उस टाइम देव खेलाती थी, तो मतलब कुछ समय था मेरे को गुड़ निकलने में। तो मेरे पास जैसे डेली 1-2 दिन के पास खेलाती रहती थी, आती रहती थी, तो उसी दौरान वो काम हुआ था। लेकिन उसके बाद उसका आना असंभव हुआ। उसके बाद मेरा डायनो से पाला ही नहीं पड़ा। उसके बाद डायने बहुत कमाई, जो कि आपने ये चीज़ को वेरीफाइड कैसे किया कि वो सच में वो डायनी थी? हो सकता था कि वो बिल्ली हो या सच में हो, उसका कैसे आपको पता लगा फिर कि वो डायन के रूप में थी? मेरे पास जब देवी शक्ति आती थी तो मुझे कई चीज़ों का अनुभव भी होता था। जैसे मैंने उसको देखा, जैसे कि एक सबसे पहली बात है, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो हमारी दीपावली होती है, जो हमारी ये जो पोष की दीपावली होती है, जो लोकल दीपावली होती है, इस दिन जो डायनों का प्रभाव नेचुरली दुगना बढ़ जाता है, शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हम इसमें गाली गलोच
बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे कि मतलब दुष्ट शक्तियाँ, जो हमारी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, बहुत बढ़ जाती है, प्रभावशाली बढ़ जाती है। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो है डायनो का ऐसा भी प्रभाव ज़्यादा होता है। तो मैंने उस दिन जो थोड़ा दिमाग में सोचा कि पहले दिन को मेरे साथ वो चीज़ें हुई थी, और रात को जब मेरे पास वो डायन आए, पहले कुत्ते बन गए, मैंने सोचा पहले कुत्ता आया है। अच्छा। उसके बाद मैंने अपने ऊपर जो कंबल डाला था, फिर जैसे मैंने कंबल को खोला तो वो बिल्कुल मेरे ऊपर इंसानी रूप में पड़ गई। अच्छा। मैंने उसको इंसानी रूप में देखा, लेकिन इस बात को मैं गुप्त रखता था कौन थी, कैसी थी, मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ। जो भी थी, हरिओम। चलिए, मतलब आपको पता है वो कौन थी? जी जी। तो जैसे मैंने उसको लात से प्रहार किया तो उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। और वो जो जब आपके ऊपर आई, जब इंसानी रूप उसका बिल्कुल आम था कि मैंने सुना है जैसी डायने कई बार ऐसी देखने में भयंकर होती है, आंखें लाल होती है उनकी? जी, उसकी आंखें लाल थी, लेकिन मैं उसका जो रूप है, जो मुझे दिखा, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका जो रूप बहुत विकराल था। विकराल मतलब ऐसा था कि देखने लायक नहीं था, उसको देख नहीं सकते। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि निर्वस्त्र, हाँ, ये जरूर थी कि निर्वस्त्र में थी, उसके कपड़े नहीं थे। ये मैंने सुना है। हाँ जी, मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ कि उसका क्या रूप था, बताने से मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन चलो जो है। बिल्कुल, उस टाइम ऐसा मैंने सुना है कि डायन निर्वस्त्री होती है, निर्वस्त्र थी, आंखें उसकी लाल होती है, बाल खड़े होते हैं। हाँ, ये आपने मैं इस चीज़ को ये बताया। हाँ, क्योंकि दिखती बात है ना, कौवा आपके बेड पर क्या करेगा? बिल्ली अगर आएगी तो वो इधर उधर घूमेगी, वो आप पर प्रहार क्यों करेगी? जी, है ना, ये तो थोड़ा देखें। लेकिन आपने अपने दैवी शक्तियों से, क्योंकि वो एक सूक्ष्म जगत से आपने उसको देखा होगा, तो वो हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको कोई ये नहीं हुआ? एक और भी स्टोरी आपने मुझे बताई थी कि जैसे मैं, हमारे दर्शक जानते ही कि चेट्टू हमारे भारत में, देखो, एक एंटिटी ऐसी है जो छोटे बच्चे की एंटिटी होती है, नाम हर जगह अलग अलग है। हमारे हिमाचल में उसको चेट्टू कहा जाता है, और वो छोटा बच्चे की एंटिटी होती है। बाकी गुरुजी बताएंगे, थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बता दीजिए कि चेट्टू होता क्या है। एक बात बताऊं मैं आपको, चेट्टू जो है ना, वो कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। चेट्टुओं की कई व्याख्या है। हाँ, ठीक है। हाँ। एक चेट्टू होता है जिसको डायन मानती है। एक चेट्टू होता है जो हम लोग साधारण व्यक्ति भी मानते हैं। अच्छा, ठीक है जी, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन हमारे को उसका जजमेंट, उसका आभास नहीं होता, उसको दैविक रूप में मानते हैं। कई जगह ऐसा है जिसको हम लोग चेट्टू भी कहते हैं कि भाई चेट्टू रूप में मानते हैं हम लोग। तो एक चेट्टू ऐसा हो जाता है कि कोई बच्चे मरते हैं, उस टाइप के चेट्टू भी होते हैं। एक चेट्टू ऐसे होते हैं जो इंसानी रूप में होते हैं। अच्छा। और एक बेताल रूप में भी होते हैं। एक जो बेताल रूप जिसको बोलते हैं, बेताल रूप में भी होते हैं। तो एक यक्ष रूप में भी होते हैं, ठीक है। एक उड़ने वाले भी होते हैं। तो ये चेट्टुओं की व्याख्या बहुत है। ऐसी एक घटना मेरे साथ हुई थी आपके खराल वैली में, जब मैं जिया जा रहा था। अच्छा। जब मैं जिया जा रहा था तो रात का समय था, 9 बजे का। तो मैं जिया के कुछ पीछे, कुछ नाम तो मुझे पता नहीं है, सूखा नाला है आपके पीछे, सूखा नाला है। जिया के पीछे एक सूखा नाला है। सूखा नाला है। उस नाले से एक व्यक्ति निकला, बुजुर्ग जैसा, बहुत लंबा था, बुजुर्ग जैसा व्यक्ति निकला। तो मेरे को रात को 9 बजे की बात है। तो मैं जिया जा रहा था, तो मैंने देखा कोई बुजुर्ग आ रहा है नाले से, तो उसको शायद जिया जाना उसके। तो वहाँ पर एक छोटे 3-4 घर पड़ते हैं नीचे रोड में। उसके बाद आगे रोड तो कोई घर नहीं है, बिल्कुल सुनसान जगह आपके जिया तक। जी। मैंने सोचा ये रात को एक बूढ़ा जा रहा है, बहुत आराम से जा रहा था। मैंने सोचा इसको गाड़ी में बैठा दूँ, तो मैं इसको जिया तक छोड़ दूँ। तो मैंने गाड़ी रोकी उसके मुँह के सामने, तो मैंने शीशा डाउन कर लिया। तो मैंने बोला, जी हेलो हेलो, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो बंदा जो था, वो जो बुजुर्ग आदमी था, वो बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रहा था मुझे, बिल्कुल ना मेरी तरफ देख रहा है, ना वो रुक रहा है, ना कुछ बातें कर रहा है। मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई तो देखे ना। अच्छा। उसके बाद मैंने जब ध्यान से देखा, उसके फेस को देखा साइड से, तो जो उसका फेस था ना, वो झूल रहा था। ठीक है, लटका हुआ था। तो लटका हुआ था। तो जैसे मैंने उसके साइड बॉडी में देखा, मैंने सोचा जो हमारे आजकल रोहतांग में कोट लगाते हैं, टूरिस्टों को पहनाते हैं, जो ऊनी वाला कोट, दूसरा बर्फ वाला कोट। तो मैंने सोचा शायद वैसा कोट उसने लगाया है। लेकिन जब मैंने उसके हाथ को देखा तो वो उसके कोट नहीं था, उसकी रोएं थे, जो बाल थे वो। अच्छा, बाल थे। तो जैसे मैंने उसके नाखून को देखा तो पूरा मैं हैरान रह गया। जब मैंने उसकी आंखें देखी ना, उसने थोड़ा जैसा मुड़ के देखा, मेरे को ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ा जैसा मुड़ के देखा। तो मैंने उसकी आंखें जब देखी, उसका फेस देखा, तो ऐसा भगवान की कृपा है कि मैं डरा नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, ऐसा दौड़ाया गाड़ी को, पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर दूसरे दिन जब मैं वही उस एरिया से आया, तो मैंने वहाँ पर गाड़ी रोकी। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई जी, मेरे को रात को ऐसा मिला था, यहाँ पर क्या कोई
इंसान था या कुछ था। लोगों ने बोला जी नहीं, तो मैंने उनसे बातें भी की कि यहाँ पर मुझे कोई ऐसी शक्ति दिखाई दी कि जैसा मतलब चेट्टू नाम का एक भूत प्रेत नाम का एक राक्षस दिखा। तो उन्होंने बोला जी हाँ जी यहाँ पर निकलता है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये बिजली महादेव का कोई गण है जो बिजली महादेव से दर्शन करके नीचे को आता है, यहाँ से चले जाता है। तो कईयों ने मुझे ये बोला कि आप तो शुक्र करो आप जिंदा है, और जिस व्यक्ति ने उसको देखा है वो आज तक जीवित नहीं रह चुके हैं। तो ये आपकी ख्याल की घटना, मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है और मैंने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कई बार अनुभव की हुई है। ये जो बेताल की बात आपने कही ना जी, इसके बारे में थोड़ा, बेताल क्या चीज़? क्योंकि डायन, चेट्टू, राक्षस, चुड़ैली हमने सुना, बेताल मैंने बहुत कम सुना, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बेताल एक ऐसी चीज़ होती है जैसे हमारे आपने देखा होना एक बहुत जिन टाइप की चीज़ होती है, जिन टाइप की जिन टाइप की चीज़ें होती जाती है। जैसे जो पुतले में घुस के रहते हैं और निकलते हैं, धुआं निकलता है, ये उस टाइप के होते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये इंसानी रूप में होते हैं। अच्छा, बेताल ये अदृश्य रूप में नहीं होते हैं, ये इंसानी रूप में होते हैं। लेकिन ये माने हुए चेट्टू की तरह होते हैं। जैसे माने हुए चेट्टू मतलब इंसानी रूप में रहते हैं, और या तो किसी बोतल के अंदर रहते हैं, या किसी घड़े के अंदर रहते हैं, या किसी गुफा के अंदर रहते हैं, या किसी पेड़ के अंदर रहते हैं। ये उसी जगह से रहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से रहते हैं। छोटे से जीव बन के रहते हैं और रूप बदलने में बड़े ही प्रबल होते हैं। अच्छा, ये कुछ भी रूप धर कर सकते हैं, ये कुछ भी बन सकते हैं, इनका वो चीज़ हो जाती है। मतलब ये जिन टाइप के होते हैं, लेकिन बोलते हैं इनको बेताल है, लेकिन ये शरीरधारी होते हैं। इनका शरीर होता है, ठीक है, इनका शरीर होता है, लेकिन इनके पैर नहीं होते हैं। अच्छा, एक बात है, इनके पैर नहीं होते हैं। ये हवा में जैसे इससे नीचे इनकी जो पूंछ टाइप की होती है, और ऊपर जो है इंसानी रूप में होते हैं, लेकिन होते ये जिन टाइप के। और जिन टाइप के चलते हैं, मनोकामना में प्रबल थे, और जिन्होंने बेताल को वश में किया या सिद्ध किया, जिसको सिद्ध किया, सिद्ध करना वश करने की बात है, तो उनके मुट्ठी में सब कुछ है। अच्छा, ठीक है, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जिन्होंने प्राप्त ना किया हो, तो जिन एक ऐसी चीज़ है कि वो सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं जी। आजकल भी होते होंगे बेताल? आजकल होते तो हैं, लेकिन अदृश्य रूप है, बहुत अदृश्य हो चुके। जो आज का जो हमारा समय है ना, वो और काल समय और लोग, क्योंकि देवी देवता तो खुद बोलते हैं कि हम लोग इंसान से डर रहे हैं, तो भूत प्रेत भी हमारे से डर जाते हैं। क्योंकि हमारे पास आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी निकल गई है, इतना सिस्टम निकल, जैसे हमारे फॉरनर लोग हैं, वो पहाड़ों में जाके कहीं कुछ कर रहे हैं, इधर उधर जाके जो इस चीज़ की खोज कर रहे हैं, जो सिस्टम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अदृश्य हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी है। कैमरे आ गए, चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। जी। अब थोड़ा भूतों को भी लग गया कि हमारी जो शक्तियाँ उनके पास थी, वो शक्तियाँ इंसानों के पास भी आ गई है ना। अब कई जगह ऐसा बोलते थे कि उस जगह पे कोई चुड़ैल निकल जाती थी, उस जगह पे कोई प्रेत निकलता था, उस जगह पर कोई चेट्टू निकलता था। आज की डेट में वो चीज़ें अदृश्य हो चुकी है, नहीं आती है। लोग पहुंच जाते हैं कैमरा लेकर। पहले लोग रात को नहीं चाहते थे, आज के रात को चाह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हरिपुर की बात है, सोमबोन बोलते हैं, यहाँ पर रात को जिन निकलते थे, बेताल निकलते थे। आज की डेट में रात को घूम रहे, वहाँ पर लोग खा पी रहे हैं, कोई नहीं पूछता है कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इसलिए कि आज की डेट में काफ़ी कम ये चीज़ें, काफ़ी कम हो गई ये चीज़ें ना। और गुरुजी, और आपके जैसे कुछ स्टोरीज भी जानना चाहता हूँ मैं, कि कोई जो पराशर ऋषि जी का थोड़ा सा और हम बखान करेंगे इसमें, कि कोई ऐसे, जैसे आपने बताया कि स्पेशलिटी है तंत्र बाधा को ठीक करने में, प्रेत बाधा ठीक करने में, बच्चे अगर नहीं होते हैं तो उसका आशीर्वाद भी मिलता है। तो कोई ऐसा केस बता दीजिए कि कोई जैसे अगर आए होंगे, कोई पीड़ित आए होंगे, उनका इलाज हुआ होगा पराशर ऋषि जी के द्वारा, तो ऐसी कोई घटना बता जिसको आपको भी लगा ये देखकर कि बहुत स्ट्रॉन्ग था और बड़ा मुश्किल से उसका इलाज करना पड़ा। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। हाँ जी। प्रेत के लिए तो पराशर जी बहुत माहिर है, बहुत प्रज्वलित देवता रहे हैं, प्रत्यक्ष देवता रहे हैं। जो उनकी हिस्ट्रिया, जो उनके ग्रंथ कहते हैं कि पराशर जी ने प्रेतों का हवन किया था, प्रेतों को स्वाहा किया था, प्रेतों को भस्म किया था, ये तो उनके ग्रंथ भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। तो मैंने तो खुद अपनी प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है। तो पराशर जी की पालकी हो, चाहे पराशर जी का गुड़ हो, चाहे पराशर जी का धागा हो, चाहे पराशर जी का पानी हो, तो इस चीज़ के लिए बहुत माहिर रह चुके हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि जो पराशर जी ने प्रत्यक्ष रूप से देखी है। तो
पहले सबसे पहले मैं बच्चे के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसे बच्चे के बारे में कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी के बच्चे नहीं होते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर खड़े हाथ कर लेते हैं या कुछ उनकी समझ में नहीं आती है, कोई बातें नहीं आ जाती, तो कुलिंग में देवते के पास आ जाते हैं। तो हम वहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, बस देवते के पास अर्ज कर लेते हैं। उसके बाद पराशर जी वहाँ पर अपना शेष होता है, कुछ पानी वगैरह का छींटा या कुछ अपना प्रसाद वगैरह दे देते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है और कुछ महीने के बाद जो उनको वो चीज़ें पॉजिटिव में आ जाती है, तो उनके बच्चे हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक बच्चे की बात है, किसी को थायराइड हो या किसी को कैंसर की बीमारी हो, किसी के पथरी हो, किसी को अपेंडिक्स वगैरह हो या किसी को कुछ और बीमारियां जो अंदर हो, तो इस चीज़ के लिए मैंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा कि वो बीमारियां भी खत्म हो जाती है। जैसे फोड़े फिमसी के लिए जो खिलाए पिलाए उसके लिए तो प्रत्यक्ष है ही है। जी 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 जी। हाँ जी, ये चीज़ें मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि मतलब कई लोग ऐसे हैं प्रेत के लिए, ज़्यादातर प्रेत के लिए कि कई जगह गए, उनका प्रेत ठीक नहीं हुआ, कई बलिया, कई तंत्र क्रिया और कई हवन वगैरह दिए और कई देवी देवता के पास चले गए। ऐसा कुछ नहीं है कि देवी देवता में शक्ति नहीं है। देवी देवता जहाँ भी जाओ, जिस भी देवी देवता के पास जाओ, हर एक देवी देवता में आप अपनी शक्तियाँ है, आप अपना प्रभाव है, आप अपना तप और आप अपनी तपस्या है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखी, कुछ देवी देवता में भी पावरें होनी चाहिए और उस करने वाले व्यक्ति जो तांत्रिक क्रिया कर रहा हो, जो दैविक क्रिया कर रहा हो, उसके अंदर भी कुछ चीज़ों का ज्ञान होना अनिवार्य है। और जो इलाज कर रहा हो, मालूम है को मैं पीड़ित हूँ, मैं उस देवते के पास जा रहा हूँ और मेरे मन में भी उस प्रभु के प्रति और उस इलाज करने के प्रति सद्भावना हो, विश्वास हो, तभी उस जगह का प्रताप, गुण और जश लगता है। ये मैंने आज के लिए देखा। अगर कई देखा मैंने, कई औरतें हैं, कई जेंट्स हैं, आ जाते हैं इलाज करने के लिए, आ जाते हैं, उनका दिमाग कहीं और होता है और इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग चाहे शेष देते हैं, धागा देते हैं, पानी देते हैं, ले जाते हैं घर में, वो फेंक देते हैं, तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि इलाज करने वाला भी सुदृढ़ हो और जो कर रहा है इलाज, जिसका हो रहा हो और वो भी सुदृढ़ है उस देवते के प्रति, तभी उसकी देवते की शक्ति का प्रभाव चलता है। मैं ये चाहता हूँ। विश्वास जी जरूरी है ना जी। और ऐसा भी मैंने एक सुना है कि देवी देवताओं की शक्तियाँ भी क्षीण होती है, और जैसे हमारा निहारा महीना होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, पहले क्षण की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर हम पाप ज़्यादा करें, मैंने ऐसा सुना है, पाप ज़्यादा करें, जुट परेट ज़्यादा करें, जो देवी देवताओं के नियम हैं उन नियमों से अगर ना हम चलें तो देवी देवताओं की शक्तियाँ भी क्षीण होती है। ये क्या सत्य है? ये अपने परम सत्य कहा। देवी देवताओं की शक्ति, चाहे कोई भी देवता हो, ठीक है जी, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश माता और हमारे ऋषि मुनि और हमारे गण देवता, जितने भी देवी देवता है, सबकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। तो उसके लिए हमारे जो गुर होते हैं, जो जैसे मेरे तक गुर होते हैं, उनको ज्ञान होना चाहिए इस चीज़ का कि देवते की शक्तियाँ घट चुकी है। जैसे पूछ पे बैठ जाते हैं, उनका बोल नहीं लग रहा है, उनकी बातों पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, जो वो कह रहे हैं वो चीज़ सत्य नहीं हो पा रही है, वचन सत्य नहीं हो रहे हैं। हाँ। और पहले तो गुर होता है, सेकंड में उनका पुजारी होता है। जो उनका पुजारी होता है उसको वही ज्ञान होता है, जब वो पूजा करता है, पूजा करते समय उसको पूरा अनुभव हो जाता है। जब देव मंत्र से भगवान की स्तुति और आरती करता है, उस टाइम उसके अंदर जो देवते का साक्षात्कार अनुभव हो जाता है उसे, कि देवता रथ में विराजमान है, देवता मूर्ति में विराजमान है, देवता 100 में विराजमान है, तो उसको भी इस चीज़ का पूर्ण ज्ञान हो जाता। और तीसरा होता पुरोहित, ठीक है, जो देवते का पुरोहित होता है उसको भी पूर्ण ज्ञान होता है, जो मंत्रों द्वारा भगवान की पूजा करता है उसको पूरा अनुभव हो जाता है कि देवते में कला है, देवते में शक्ति है या नहीं है। और चौथा होता है जो देवते का भजंत्री होता है, जिसको हम डोंसी बोलते हैं, उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जब वो देवते का बार मारता है, जब देवते की वो आरती या स्तुति या कुछ भी वो बजा रहा होता है, उसको पूर्ण रूप से देवते को बुलाने का तरीका, देवते को बिठाने का तरीका, देवते को उठाने का, मतलब टोटल उसके बाजे में होता है। उसको भी पूरा अनुभव होता है कि देवता है या नहीं है, गुड़ के अंदर देवता है या नहीं है, रथ के अंदर देवता है या नहीं है, या 100 में देवता है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत सी प्रतिक्रिया बताई गई है। तो उसके लिए बहुत सी प्रतिक्रिया ये बताई गई है, या अगर वहाँ पर कोई अनहोनी हुई हो, कोई अनहोनी हुई हो, या कोई गाली गलोच हुआ हो, कोई पाप हुआ है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर जप हवन पाठ या तीर्थ यात्रा या कोई छिद्रा वगैरह या कुछ करके, कन्या पूजन करके, जो भी जो हमारी देव परंपरा में कही गई बात हो उसको करे, तो उसके बाद उस देवता में शक्ति आ जाती है। कि ऐसा नहीं है कि हमारा देवता सतयुग से, पौराणिक से, इतनी सदियों से ऐसा चला तो आज भी वैसा है।
क्योंकि मैंने कई जगह देखा कि आज की डेट में देखो, आज की डेट में बारिश की बात करते हैं, आज की डेट में बारिश नहीं हो रही है लोगों के पास, ठीक है। हमारे यहाँ पर देवता सारे प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा कोई नहीं है कि सब बोलते हैं हमारे देवता प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष है। लेकिन क्या बात है कि उनको प्रत्यक्ष करने वाला वो इंसान नहीं रहे, जो हमारी पौराणिक बातें थी उसको चलाने वाला इंसान ही रहे, जो देवता की जो स्तुति, जो वार्ता, जो प्रशो होती है, जो हमारी मनावनी होती है, वो करने वाला आज की डेट में कोई नहीं रहे। देवते को उठाने के चक्कर में सब है, देवते को सजाने के चक्कर में ठीक है, देवते को सोने का बनाने का ठीक है, देवते की 100 देना बनाने में सब प्रबल है, बहुत खुश होते हैं, पूरी हारी सहयोग करती है। तो इसमें मैं दोषी उन लोगों को ही मानता हूँ कि देखो भगवान आपके हाथ में है, भगवान बच्चे की तरह होता है, भगवान बच्चे की तरह इसलिए होता है क्योंकि भगवान तो हमारे को शक्ति देता है, लेकिन उसका रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये चीज़ें हमारे को देखनी पड़ती है। तो आज की डेट में जैसे बारिश नहीं आ रही है तो ये सब हमारी गलतियां हैं, क्योंकि हमने अपनी देवी देवता की शक्तियों को खो बैठे हम लोग, जो प्रत्यक्ष शक्तियाँ थी। हमारी देवी देवता के जो मंदिर है बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, और पालकियाँ सोने की बन रही है, ठीक है, और हारी लोग बहुत जुड़ रहे हैं, बहुत जुड़ रहे हैं, लेकिन उस प्रभु का जो साक्षात शक्ति है वो हीन हो रही है। पहले छोटे जैसे मंदिर हो जाते थे, ठीक है जी, रथ बहुत छोटे होते थे, जैसे भी हो जाते थे, और हारी भी कुछ लोग ही होते थे, लेकिन उस देवता में इतनी प्रत्यक्ष शक्तियाँ होती थी कि पूछो मत। क्यों होती थी? क्योंकि जो खास जो पुरोहित, गुर, पुजारी और कादार और जो भजंत्री जो लोग थे उनमें इतनी प्रबल शक्ति थी, पौराणिक शक्तियाँ। बजाने वाले में भी पौराणिक सिस्टम था, गुर में भी दादा परदादाओं की जो प्रशोभ था, जो स्तुतियाँ होती थी उनके अंदर थी, पुजारी के अंदर भी हर एक चीज़ की कला थी, और पुरोहित के अंदर भी वो तप तपस्या, वो नियम थे कि जिससे कि देवता प्रत्यक्ष रहता था। लेकिन आज की डेट में जो हम लोगों का थोड़ा डमगाना, तो देवताओं का थोड़ा शक्तिहीन होना, ये हमारी ही गलतियाँ हैं, ना कि देवी देवता की शक्तियाँ। देवता कण कण में व्याप्त है, इसमें दो राय नहीं है। देवता कण कण में व्याप्त है, चाहे मूर्ति में पूजो, चाहे मंदिर में पूजो, चाहे सरोवर में पूजो, भगवान वैसे ही साक्षात्कार है। लेकिन कमियाँ किसमें? हम लोगों में, हमारे अंदर वो श्रद्धा, वो भाव नहीं रही है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। इसी बात से मुझे एक और सवाल आया। हिमाचल की बात नहीं करूँगा, पूरे भारत की बात करूँगा। देवी देवताओं के मंदिर बने हैं कई जगह बाकायदा रथ भी है जी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा भी सुना कई जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर क्या है, देवता है नहीं। उनकी जगह या तो कोई इन्होंने प्रेत, भूत कुछ रख दिए हैं जो कि देवता के नाम से भोग कर रहे हैं और बिजनेस अच्छा चला है। सब सोच रहे हैं कि ये वाला देवता है या काली माता है या नारायण है, सब ये सोच रहे हैं। अंदर क्या है, अंदर कुछ तामसिक शक्ति है जो बलि मांग रही है, या कुछ और तामसिक शराब मांग रही है, वो चीज़ें खा रही है और अपने आप को और बड़ा बना रही है। और सभी लोग सोच रहे हैं कि अंदर देवता है और है अंदर कुछ और। इसमें आपका क्या कहना है? ये परम सत्य बात है जी। जो देवता को स्थापित करने की शक्ति होती है वो बड़े गुप्त रूप से होती है, ठीक है जी। मैंने जो खास जो बंदे होते हैं देवता के, जो प्रतिक्रिया होते हैं, देखो ये 4-5 जो आदमी होते हैं वो तो मैन होते ही होते हैं। उसके बाद कहीं कहीं जगह पे एक खानदानी सिस्टम भी होता है, जो कि खानदानी के द्वारा लाया जाता है, बिठाया जाता है, उनके द्वारा उसकी स्तुति की जाती है। आपको कुछ ज्ञात होगा, कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी धाम जो है 4 धामों में से पूरी धाम, ठीक है, जब वहाँ पर जो है भगवान महाप्रभु कृष्ण भगवान जी की और बलराम जी की और सुभद्रा जी की मूर्ति को, जब उनकी मूर्तियों को बदलाया जाता है तो उस वक्त देखो उनके इतने नियम होते हैं, उनके बनाने के भी नियम हैं, उसको लाने के भी नियम हैं, और उसकी जो महाप्रभु की जो ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, जिसको ब्रह्म शक्ति को जब उसमें डालते हैं तो वो पूरे शहर की बिजलियों को बंद करते हैं और आंखों में पट्टी लगाते हैं, हाथ में दस्ताने लगाते हैं। उसके बाद विधि नियम से उसको उसमें विभाजित किया जाता है, इधर उधर लगा के उसको किया जाता है। वो ही हमारे देवी देवता के शक्तियों का है। जब देखो आज की डेट में मैं आपको ये बताऊँ कि मैं काफ़ी जगह गया हूँ, तकरीबन मैंने पूरा हिमाचल तो छोड़ो, हिंदुस्तान बड़े बड़े मंदिरों में गया हूँ, बड़े बड़े देवालयों में गया हूँ। मैं दर्शन करने के लिए नहीं गया हूँ, मैंने बस इसी चीज़ को ढूंढा कि भगवान उस जगह पे है तो किस रूप में है, क्या तात्पर्य है, वहाँ की बोली क्या, वहाँ की भाषा क्या, भगवान किस रूप में रहते हैं, भगवान का क्या लीला है, और भगवान जी क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं और किस तरह से उनकी पूजा होती है। मैं विशेष रूप में इस चीज़ को देखने चला जाता हूँ, काफ़ी जगह देखा मैंने। हमारे यहाँ पर मंदिर तो बन रहे हैं जी, बहुत सुंदर बन रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ों से बनवा रहे हैं,
करोड़ों के हिसाब से पैसा लगा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। विशेष रूप से जो मंदिर का मुखिया है, मंदिर में रहने वाला, जो जिसके लिए हमने वो मंदिर बनाया है, हम उसकी केयर ही नहीं करते हैं। ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर आप तो मंदिर की बात करें, हमारे मैंने तो घरों में देखा है, कईयों के घर में भगवान जी के फोटो होते हैं, उसमें भी प्रेत वास कर लेता है। अच्छा, ऐसा फोटो के अंदर भी करता है। कई जगह मूर्तियां होती है, मूर्तियों के अंदर भी प्रेत वास करता है। क्या बात है। कई जगह हमारी देवी देवताओं ने, कई जगह भगवती माताओं ने, जो हमारे देवी देवता होते हैं, स्थानीय देवी देवताओं ने, उन्होंने कई जगह मंदिर तोड़े हैं, कई जगह देवालय को तोड़ा है, कई जगह जो घर में जो छोटे छोटे मंदिर बनाए उनको तोड़ा है। कहते हैं कि इस जगह जो है दूसरे देवते का वास है, मेरा वास नहीं है। आपने विधि नियम, सुनो मेरी बात, बिल्कुल, विधि नियम से इस जगह की स्थापना नहीं की है, विधि नियम से आपने देवी देवता को पूजा नहीं है, और विधि नियम से आपने इस जगह को रखा नहीं है। तो तभी यहाँ पर गलत शक्ति का प्रभाव है। क्योंकि एक चीज बताऊं मैं आपको, जो हमारा ये क्षेत्र है ना, पहले कहते हैं कि ये क्षेत्र जो दानवों का था, प्रेतों का था, हमारा कुल्लू जी। अच्छा, ठीक है, ये प्रेतों का था, इसको ऋषि मुनियों ने दान में मांगा हुआ, एक सौदे करके मांगा हुआ प्रेत से। ठीक है, प्रेत से मतलब कि दानवों से मांगा हुआ सौदा करके। देखो एक सीधी बात है, आज की डेट में देखो हम लोग जो गूढ़ लोग जो है ना, जितनी भी जो कार्रवाई करते हैं वो सारी प्रेत वाली करते हैं। मेरे पास देवता, मैं ऋषि पराशर जी का चेला हूँ। जब मेरे पास देवता चढ़ता ना, तो ऐसा बोलता है आके कि ओए ढंग से सुनो, नहीं मैं तेरा वंश को खत्म करूंगा, नहीं मैं तेरा ये करूंगा, नहीं तो मैं तेरा वो करूंगा। अब एक सीधी बात है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर वो ऋषि महाराज बोल रहे हैं, पर वो उस व्याख्या को क्यों बोल रहा है? मैं कई बार जो ना उसको देख के मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि जबकि मैं हर एक चीज़ को मैं खुद जानता हूँ, फिर उसके बाद मैं ही बोल रहा हूँ उस चीज़ को। अब देखो मैं बोलता हूँ, जैसे मेरे पास देवता चढ़ता कि वो जो बुंगड़ी होती है, तो बुंगड़ी देता कि नहीं देता है? बुंगड़ी को थोड़ा सा बताओ भला। बुंगड़ी जिसको क्या हम आटे की बनाते हैं, अच्छा है ना, ठीक है, आटे की गूंद के उसको जो गोल बना के उसको हम बुंगड़ी बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको फिर देवता को फेंकते हैं। जैसे बुंगड़ी हो गया, रोट हो गया, वेलकम होता है, वेलकम होता है जी। ठीक है, उसका एक भोग होता है। हाँ, ये देवता लोग नहीं खाते हैं, ये उन दानवों के लिए हैं जो कि हमारे गंध वहां जो कि इस क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, ये उनके लिए होता है। जो हमारे गण वाला, अगर हमने विधिहीन जो कार्य किया हो, उसके बाद जो है उस मंदिर में, उस देवालय में जो है बाहर के देवी देवता के वास कर लेते हैं और उनकी शक्ति आ जाती है। क्योंकि हमारे एक चीज बताऊं मैं आपको, बड़े बड़े ऐसे मंदिर है, मैंने बेखली माता का भी सुना है, और 3-4 देवी देवता का तो काफ़ी जगह मैंने सुना है कि ऐसा हुआ है कि हमारे देवी देवता भी ठगे गए हैं। ठीक है, अच्छा। आप बोलते हैं कि उनके मंदिर में पहले वो मंदिर किसी और का था, तो हमारे देवी देवता ने बोला कि कुछ समय के लिए मैं इस मंदिर में बैठना चाहता हूँ, तो 2 मिनट के लिए तू बाहर आ जा। काफ़ी जगह हमारे कुल्लू क्षेत्र में काफ़ी जगह ऐसी घटना हो चुकी है। तो वो देवता कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है, उसके बाद जो उसके मंदिर में कोई और देवता आके विराजमान हो जाता है। ठीक है, ये तो देवता की है। ऐसे ही प्रेतों की बात भी है, कई जगह प्रेतों को ठगा गया है। अच्छा, हाँ जी, कई जगह प्रेतों को भी ठगा गया, ऐसा नहीं कि देवताओं को अकेला ठगा गया, प्रेतों को भी ठगा गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देवालय हैं, जितने भी हमारे घर के मंदिर हैं, जितने भी हमारे घर की जो चीज़ें हैं, उन्हें पहले अपने कुल देवता से इजाज़त मांग के, अपने देवता से इजाज़त मांग के पंडित पुरोहितों गुरुओं के द्वारा ही उसकी स्थापना की जाए। उसके बाद विधि पूर्वक जो सुच्चा स्थान हो, पवित्र स्थान हो, उस पर उसकी स्थापना की जाए। और जो हमारे देवालय, जो पुराने देवी देवता है, जो हमारे पुराने नियम है, चाहे जिस भी विधि से होता होगा, जिस भी तरीके से होता, उसी तरीके से उसकी स्थापना करें, उसको पूजे, तो हमारे बेस देवी देवता उसमें साक्षात है और साक्षात रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, और बड़ा इसमें एक चीज़ें क्लियर भी सामने हुई कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। जी। और जैसा कि आपने कहा था ना कि जैसे फोटो में भी, हाँ जी, चीज़ें आ जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लो शिव जी की फोटो लगी है या किसी भगवान की फोटो लगी है, या बजरंगबली ले चलते, क्योंकि शिव जी तो सबको ही अपना मानते हैं। जी। बजरंगबली जी की कोई फोटो लगी या हमारी मूर्ति है कोई, उसमें भी कैसे प्रेत आ सकते? क्योंकि उनको वो भगवान स्वरूप में है, तो उनको डर नहीं लगेगा हमारे भगवान से, या ऐसा कुछ होता है क्या? मैं थोड़ा सा क्लियर होना चाहता हूँ कि भगवानों की मूर्तियों में भी कैसे पहुंच जाते हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान की मूर्तियों में कोई प्रेत वास नहीं करता है। एक चीज बताता हूं मैं आपको। हाँ। आपने मूर्ति बाजार से ले ली, या फोटो आपने बाजार से ले लिया, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे विष्णु भगवान जी का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे माता दुर्गा का हो, जी। आपने उसको लाया, वो तो साधारण है। आप बाजार से जब मूर्ति को लाते हैं, आपको पता है उसको लांगे में डाला है, उसके ऊपर चढ़े भी है, उसको लात भी लगी है, कैसे लाया, कैसे बनाया, पता ही आपको, वो तो अपवित्र व्यवस्था में जैसी भी है।
अगर उसको आप सीधा लाते हैं, बाजार से लेके लाते हैं, घर में ला के उसको देवालय में रखते हैं, उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं, तो आप बताओ उसमें क्या देवी देवता हमारे वास करेंगे या नहीं करेंगे? चाहे वो महावीर हनुमान जी की ही प्रतिमा और मूर्ति और फोटो क्यों ना हो, उसको पहले पवित्र करना पड़ेगा, उसकी शुद्धि करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसमें प्राण डालने पड़ेंगे। प्राण अर्थात मतलब भगवान जी को उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद उसमें देवी देवता का वास हो जाएगा। अगर आप अपवित्र वस्तु में उसको लाते हैं, अपवित्र चीज से उसको लाते हैं, अब देखो जब मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है तो उसको पाँव में पकड़ के बनाता है। ठीक है। उसके बाद बनाने के बाद उसके साथ कई ऐसी चीज़ों मिलावट, कई ऐसी चीज़ों को डालता है जिसमें उसको धोता है, पता आपको कचरे में डाल देता है। उसके बाद पैकिंग में लाते हैं, उसके ऊपर कई चीज़ों से लाते हैं। ठीक है। वो तो बहुत अपवित्र चीज़ होती है। उसके बाद लाने के पश्चात जो उसको जैसे बाज़ार में लाई जाती है, तो बाज़ार में लाने के बाद हम लोग खरीद के लाते हैं, चाहे फोटो हो चाहे कुछ हो, फिर उसको लाते हैं, उसको चढ़ा लेते हैं, फिर उसकी हम पूजा करना शुरू कर लेते हैं। तो मैं लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसी इन चीज़ों को ना लाए, अगर लाएं तो विधिपूर्वक लाए। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाहता कि जैसे लोगों के लिए एक मैसेज होगा ना, मान लो कोई इंसान बाजार से भगवान की मूर्तियां, फोटो लाना, पोस्टर लाना एक सामान्य बात है, दिवाली पर भी लाते हैं या वैसे भी लेके आते हैं। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ये बता दीजिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे नियम या कुछ अपनी तरफ से आपकी धारणाएं ये कि जब कोई भी बाजार से भगवान की, किसी भी भगवान की मूर्ति लेकर आए, उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी हम लोग 4 धाम में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, मैंने खास करके देखा है, जब मैं 4 धाम की यात्रा में गया था या मैं त्रिलोकीनाथ गया था, त्रिलोकीनाथ आप लोग सभी जाते हैं, गए भी होने, तो वहाँ त्रिलोकीनाथ की मूर्ति को फोटो को लाते सारे। तो फोटो को लाने से पहले पता क्या करते, वहाँ पर जो उनका कपड़ा होता है, सफेद वाला कपड़ा होता है, 3 4 5 6 धागे देते हैं वो लोग, तो उसको फोटो को ले जाके पहले वो कहाँ पर देते हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान जी से टच करवाते, वो वहाँ सामने रखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा पूजा आराधना करते हैं, जो वहाँ पर जो पुजारी होता है या लांबा होते हैं उनके पास देते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर टच करके उनको देते हैं। उसके बाद हम उनको कपड़े को घर में लगा के या गले में लगाते हैं, और उसके बाद जो उसकी फ़ोटो को घर में हम प्रतिष्ठित करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज के बाद जो भी जो फोटो या मूर्ति लाए, सबसे पहले घर को लाओ, इनकार नहीं है, लाओ, सब ला सकते हैं। घर में ला के पंचगव्य, सबसे पहले पंचगव्य से स्नान करवाएं, गौ के पंचगव्य से दूध दही और घी और अपना ये हो गया गौंतर हो गया, और गौंतर के बाद गौ का गोबर। ठीक है, ये पंचगव्य हो गया। अगर पंचगव्य ना मिले तो गंगा जल से ही धो लो। ठीक है, पवित्र कर लो। उसके बाद जो है जिस देवते की वो फोटो है, जिस देवते की वो प्रतिमा है, उसका नाम लेके 3 4 बार उसका नाम लेके उसकी प्रतिष्ठा करो। प्रतिष्ठा ना कर सके तो बस उसे शुद्ध करके या फिर पंडित गुरु या कुछ जानकार हो उनसे करवा लो, या उस देवते के मंदिर में जाके, जैसे कोई धाम में घूम रहे हो या किसी जगह तीर्थ स्थान, हम लोग ये चीज़ें तीर्थ स्थान से ही लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर दीपावली की बात है, दीपावली को जैसे हम लोग लक्ष्मी की मूर्ति फोटो लाते हैं, तस्वीर लाते हैं, हाँ करो, लाओ, तस्वीर को लाओ, अच्छी बात है। घर में लाओ, गंगा जल लाओ, पंचगव्य करो, अगर पंचगव्य हो तो गंगा जल करो, गंगा जल न तो अपने देवी देवता की बौड़ी का पानी हो, उसको लाओ, उसके छींटे मार दो, उसके छींटे में गौ का दूध हो, दूध से छींटे मारो, जो भी हो आपके पास उसे छींटे मारो। उसके बाद उस भगवान का धो धा के पूरा शुद्धि करके उसके बाद उसकी पूजा कर सकते, उसका उस भगवान का नाम ले सकते, उसको शुद्ध करके पवित्र करके। लेकिन वो कुछ समय के लिए है। एक चीज़ रखना, मैं लक्ष्मी पूजा के दिन ही उसकी पूजा करें। मैं ब्राह्मण तो नहीं, मैं इतने विस्तार से नहीं बोल सकता हूँ ना, लेकिन जो मेरा अनुभव है आज तक जो मैं किया है मैं इसको लिए बोल सकता हूँ। हाँ, बाकी जो प्रतिमा होती है, लोहे की प्रतिमा होती है, जो अपने पत्थर की प्रतिमा होती है, सोना चांदी की प्रतिमा होती है, उसको तो विशेष रूप से मैं कहता हूँ कि पंडितों द्वारा ही प्रतिष्ठित करके ही घर में रखें और उसको पूजे, तो आपके लिए फलित होगी, आपके घर में शुभ संकेत होगा। भाई, अगर ये सारा प्रोसीजर ना किया तो क्या क्या दुष्परिणाम देखने को आ सकते हैं? तो अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो उसमें गलत शक्तियों का प्रवेश भी हो सकता है, आपको गलत परिणाम भी मिल सकता है, और ग्रह दोष का भी प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर गलत चीज़ें का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं वास्तु दोष का प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि इसमें प्रेत का भी वास हो सकता है जी। तो आप लोग किसी देवते के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे या किसी जानकार के पास जाएंगे, अगर चावल दिखाएंगे, सरसों दिखाएंगे या देवते के पास पूछ डालेंगे तो देवता सीधा ही बोलेगा आपके घर में जो अच्छी शक्ति का वास नहीं है, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो सकती है। एक मेरा बड़ा एक सेंसिटिव सा सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं भी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, हम
मैं भी मतलब एक देवनीति में मैं बहुत छोटा सा एक कार्य कर रहा हूँ अपनी तरफ से पिछले कुछ सालों से। कोशिश है, मैं फिर से वही कहता हूँ कि हमारे देवी देवता सर्वप्रिय है, उन्हें किसी चीज़ की प्रमोशन की, दिखावे की या प्रचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले से ही सर्वोत्तम है, पहले से ही उनके पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा कण का काम कर रहा हूं मैं। लेकिन इस बीच क्या है कि कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि इवन बाहर की बात नहीं करूंगा, बाहर के लोग बड़ा विश्वास रखते हैं जी। हमारे हिमाचल के ही कुछ लोग ऐसा कभी बोलते हैं कि तुम लोग तो रूढ़िवादी हो गए हो और तुम्हारे गुरु जो है वो ढोंग करते हैं। मैंने गुरु जी से भी ये मेरा आपसे भी ये सवाल हुआ था कि आपके जो गुरु है वो ढोंग करते हैं। आजकल तो कलयुग है, कलयुग में तो देवी देवताओं का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जो भी ढोंग होती है, जो प्रक्रिया होती है, जब देव खेल आती है तो वो गुरु की मानसिक बीमारी के कारण होती है, उसको मानसिक दिक्कत होती है, इस वजह से आती है। देवता दुवता कुछ नहीं होते। इस बारे में मैं चाहता हूँ आप क्लियर करें कड़े शब्दों में या जैसे भी। डीप सवाल है थोड़ा। चलो अच्छी बात कही आपने ना। मैं इस चीज़ के बारे में क्या बोल सकता हूँ, जिसकी जैसी सोच है वो वैसे ही चले, तो मैं इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो आप ये चीज़ बोल रहे हैं ना, इस चीज़ को बाकी धर्म के लोगों को कोई लेन देन नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म के लोगों को ही ज़्यादा इस चीज़ में बड़ी रुचि होती है। पाखंड बोलते हैं। हाँ जी, हमारे ही हिंदू धर्म के लोगों को बड़ी रुचि होती है। देखो, सबसे पहली बात बताऊँ मैं आपको, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म है ना, बहुत से देवी देवता है। किसी की माता दुर्गा है, किसी का शिव भगवान है, किसी के विष्णु हुए, किसी के नाग हुए, किसी के नारायण हुए, किसी के ऋषि हुए, किसी के कोई भी देवी देवता। हाँ, तो सभी कहते हैं हमारा देवता हमारा देवता है, हमारा देवता है। ठीक है जी, 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 जी। अब देखो हमारे देवालय में एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं। हमारे देवालय में हम 5-7 जो प्रमुख होते हैं, जैसे कादार, पुजारी, गूर, कठियाला और ब्राह्मण और जो भजंत्री होते हैं हमारे। जी जी जी। लेकिन सभी आप अपनी चीज का महत्व रखते हैं। ठीक है, गूर बोलता है जब तक मैं नहीं हूं तो देवता कुछ नहीं है, देवते को मैं ही चला रहा हूं, बाकी तो संसार कुछ नहीं है, बाकी तो ऐसे ही है सारे। ठीक है, तो गूर अपनी उसमें चला हुआ है। पुजारी बोलता जब तक मैं पूजा नहीं करूंगा तब तक तो देवता कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कादार बोलता हूँ मैं मुख्य तो मैं हूँ, देवता तो मेरे अधीन है, देवता तो नाबालिग है, तो मेरे बगैर तो देवता कुछ नहीं है। ठीक है, और चौथी बात आ जाती है पंडित पर। पंडित जी बोलते हैं कि जब तक मैं वेद शास्त्र नहीं बोलूँगा, जब तक मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं करूँगा, जब तक मैं देवते को नहीं उसकी शक्ति को प्रबल नहीं करूँगा, तब तक तो कुछ नहीं है। पांचवी बात आ जाती है भजंत्री पर। भजंत्री बोलते हैं जब तक हम नहीं देवते को मनाएंगे तब तक देवता ना गुरु के पास आएगा, ना रथ में आएगा, ना देवते के मंदिर में आएगा। बिल्कुल। अब देखो पांचों ही अलग अलग प्रवृत्ति में जा रहे हैं। एक सच्ची घटना बताओ मैं, उस परम शक्ति को, उस परम तेज को ना किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। भगवान को जिस बंदों ने पाया उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया। ठीक है, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, मीरा ने पाया किसी को, नरसिंह भगवान ने। ये इनको किसी की जरूरत नहीं थी, इनको क्या थी, भक्ति भाव की जरूरत है। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक यही है, भगवान के सभी प्रमुख है, मानो तो सभी प्रमुख है, सभी जरूरत है। सबसे पहले तो उनको राइट, जो हमारे जितने भी हमारे जो गढ़ ग्राई जो जितने लोग हैं ना, उनकी जरूरत है। ठीक है, उनके बीच वो पुजारी भी निकाल सकता है, उनके बीच वो कादार भी निकाल सकता है, उनके बीच वो गूर भी निकाल सकता है, उनके बीच ही वो भजंत्री भी डाल सकता है। हम लोग क्या है, जब परमात्मा है, परमात्मा के लिए राइट है, राइट के लिए हम है, तो हम लोग प्रमुख नहीं है, प्रमुख क्या है, राइट है। और राइट के साथ चलने वाले कौन लोग हैं, हम लोग हैं। तो वही बात मैं उन लोगों से बात है, जो गूर जो होता है, सुनो, गूर कोई गलत शब्द नहीं बोलता है, लेकिन हाँ कई ऐसी जगह भी होती है, कई ऐसी बाणियाँ होती है कि मान लो अगर देवता गढ़ और रायती और कारकरिंदों से रुष्ट हो तो देवता कभी भी सत्य वाक्य नहीं बोलेगा, चाहे वो गूर के माध्यम से हो, चाहे ओड़े पोगड़े में हो, चाहे रथ के माध्यम से हो। आप पूछ के डालो, अगर देवता किसी कारण से रुष्ट हो, ठीक है, आज मान लो देवते ने बोला कि मुझे आज यहाँ पर कन्या पूजन करना है, ठीक है, उसमें से राइट बोलती कि इसमें नहीं, आज हमारे पास गांव में शादी है, देवता तो आज कन्या पूजन नहीं होगा, ऐसा करे तो अगले साल करेंगे हम, बैसाख मास में, चैत्र मास में जो नवरात्रे आएंगे तो तब करेंगे हम। अब 3-4 महीने जो बेस्ट जा रहे हैं ना हमारे, ठीक है, तो देवता आज हमें शादी करनी है, हमारे गांव में आज शादी है, हमने कन्या पूजन नहीं करना है। ठीक है, हमें शादी करनी है, हमने कन्या पूजन नहीं करना, तो रहने दे, हम अगले साल बैसाख में, चैत्र में जो तेरे नवरात्रे थे उसमें हम तेरा पूजन करेंगे।
देवता जो कन्या पूजन कर रहा है किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है ना, हमारी भलाई के लिए कर रहा है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी रूढ़िबाजी लगा लेते हैं। तो देवता क्या सत्य बोलेगा? ठीक है, तो गुड़ के माध्यम से भी देवता क्या करेगा? उल्टा ही बोलेगा। अगर तुम लोग उल्टे चल सकते हो ना, तो मैं भी उल्टा चल सकता हूँ। भगवान सीधे बोलते हैं, जैसे भक्तों के भाव होंगे मैं वैसा चलता हूँ। ठीक है, आज तक भगवान ने उसी रूप में दर्शन दी है जिस रूप में हमने भगवान को माना है। ठीक है जी। जो प्रेत सिस्टम से देवता को पूजते हैं उनको प्रेत ही प्राप्त होते हैं, जो दैविक सिस्टम से देवता को पूजते हैं उनको दैविक मिल जाते हैं। भगवान के अनंत रूप है, लेकिन भगवान एक ही है, लेकिन मानने की क्षमता हमारी अलग अलग है। यही बात है जी। जो हमारे गुरुओं के ऊपर जो कहते हैं ना कि गुरु ऐसा करते, गुरु वैसा करते, देखो पूरी पृथ्वी की बात करता हूँ मैं, ना कि मैं आपके हिंदुस्तान की बात करते हैं। ये गुरु जो प्रथा है पूरी पृथ्वी में चला है। क्या पूरी पृथ्वी पागल है? क्या पूरी पृथ्वी वालों का ही दिमाग हिला हुआ है? आप जाएंगे तो विदेशों में जाके देखो, विदेशों में भी खेल होती है। ठीक है, हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ो, आप साउथ से लेकर नॉर्थ तक देखो, सबके पास खेल आ जाती है। वैष्णो माता से लेकर आपके साउथ रामेश्वर तक, मैं तो पूरा घूम के आया हूँ, पूरा हिंदुस्तान बोलते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देख के आया हूँ, पूरा देख सुन के और पूरा तरीका देख के आया हूँ। सबके पास देव खिलाती है और चलता है। लेकिन हाँ, बाकी ऐसे है कि जहाँ देवी देवता खुश हो वहाँ प्रत्यक्ष है, हर चीज़ प्रत्यक्ष है। लेकिन जहाँ देवी देवता प्रत्यक्ष ना हो, तो कहीं किसी कारणवश या किसी कलेशवश भगवान जी रुष्ट हो, तो वहाँ पर देवता भी थोड़े रुष्टि रहते हैं। बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। दोस्तों, थोड़ी ठंड बढ़ गई है और थोड़ी अंधेरा भी हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा बैकअप लाइट रखी है, तो शायद फेस अब अच्छा नज़र आए। तो कंटिन्यू करते हैं आगे की पॉडकास्ट। बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने, और मुझे लगता है ये बातें बड़ी डीप है और लोगों तक पहुँचनी चाहिए। कुछ चीज़ें गुप्त भी होती है, वो आप बखूबी जानते हैं, वो गुप्त रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जिन बातों से जन कल्याण हो, लोगों में अवेयरनेस फैले, जागरूकता फैले, उनको बोलना, उनको बताना, एक गूर का, एक पुजारी का, या एक जिसमें देव खेल आती है या किसी भी तरीके से देव नीति से जुड़ा है, बताना कर्तव्य भी है ना गुरु जी? चलिए, थोड़ा सा अब हम थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो हम थोड़ा सा एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे हिमाचल में गिट्ठू राक्षस आपने सुना है? जी, मैंने भी काफ़ी इसके बारे में मैंने सुना है, और प्रत्यक्षीकरण भी मैंने अपने छोटे में किया है। उस समय हमें थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन इतना पता नहीं था। मैं ये चाहता हूँ आपसे, मेरी दरख्वास्त भी है ये, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, उसको भी बीच बीच में आप ज़रूर यूज़ करें, ताकि साथ ही साथ हमारी बोली का भी लोगों को पता चले, कितनी प्यारी बोली है हमारी। और कुछ लाइनें हमारी बोली में, हाँ, जो हमारे हिमाचल से बाहर के जो व्यूअर्स हैं, आप जैसे एक लाइन बोलेंगे ना, उसको आपने थोड़ा ट्रांसलेट भी कर देना, कि थोड़ा सा कि हिंदी में भी बता देना, है ना? तो चलिए करते, पहले तो हम गिट्ठू राक्षस की बात करेंगे। उस गिट्ठू राक्षस आपके नज़रिए में क्या चीज़ है, और क्या आपका कभी प्रत्यक्षीकरण इससे हुआ? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गिट्ठू राक्षस मैंने सामने तो नहीं देखा है, काफ़ी दूर से देखे हैं। हाँ। हमारे घर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर, मतलब आधे किलोमीटर दूर, इतना ज़्यादा डिस्टेंस था। वहाँ से वो जाते हैं, पहले जाते थे, लेकिन अभी मैंने काफ़ी समय से देखा कि नहीं जाते थे। पहले हम जब आंगन में बैठते थे, जिसको हम लोग पौड़ा बोलते हैं, घर के बाहर। हाँ। तो पहले क्या होता था कि कुछ समय पहले, 15-20 साल पहले जो है, हम लोग जो भोजन करने जो है ना, बाहर बैठते थे बरामदे में, पौड़े में। तो वहाँ पूरा परिवार बैठेगा, वहाँ बैठ के खाना खाएगा, वहाँ बैठ के बातें करेंगे और वहाँ बैठ के सोएंगे। अगर कोई मेहमान भी आ जाता है तो बाहर ही बैठते थे। तो पहले का माहौल कुछ अलग था, लेकिन आज के समय में किचन बने हुए हैं, बेडरूम बने हुए हैं, खाने का अलग है, सोने का अलग है, नहाने का अलग है, बैठने का अलग है, बातें करने का अलग है, तो माहौल अलग है। तो उस समय की बात है कि हमें जो ना लाइन से दिखाई देते थे, तो मेरे दादाजी थे, मैं दादाजी से पूछता था कि ये क्या चीज़ आ रही है पर्दे से, तो वो बोलते ये गिट्ठू राक्षस है। तो मैं इनसे बहुत इसकी कहानियाँ पूछता था, ये कैसे होते हैं गिट्ठू राक्षस, इनका क्या तात्पर्य होता है, क्योंकि मैंने खुद तो देखा नहीं। स्वरूप कैसा दिखता था आपको? बस छोटे छोटे तारों की तरह, जैसे दिए की तरह ना, बड़े बड़े दिए जैसे। पर एक बात है, वो सीधे नहीं चलते थे, वो ऐसे उछलते हुए चलते थे, उछलते हुए चलते थे। ये चीज़ें मैंने देखी है। तो मेरे दादाजी बोलते थे कि किसी प्रेग्नेंट स्त्री के अगर बच्चे मर जाए, अगर वो स्त्री प्रेग्नेंट में मर जाए, अगर उसके बच्चे
होने के बाद मर जाए तो वो गिट्ठू राक्ष बनते हैं। छोटे बच्चे बोले जिसके जट्टू नहीं देते हैं, जिसके हम लोग जट्टू मतलब जिसके बाल देवते को चढ़ाते हैं, किसी देवते के रखे हो, अगर उनको ना दिया गया हो, मेरे दादाजी वैसे बोलते थे, अब मुझे सच्चाई तो नहीं पता है क्या होता है, तो उन वो जो है गिट्ठू राक्ष बनते हैं, तो उनको गिट्ठू राक्ष बोलते हैं। लोग इनको मैंने सुना सिद्ध भी करते हैं और अपने काम भी करवाते हैं। गिट्ठू राक्षसों से तो मैंने नहीं सुना आज तक ना। मैंने ये सुना है कि हाँ कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको चुड़ैलों को भी वश में रखा था। अच्छा, हाँ, तो कुछ ऐसे बुजुर्ग थे 2-3 जगह। मैं आपके खराल वैली नहीं, आपके खोकन वैली साइड, मैं खोकन वैली साइड किसी के देव कार्य में गया था, देव पूजा में गया था, तो वहाँ पर मेरी किसी बुजुर्ग से बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि मेरे घर में जो है मेरे जो बुजुर्ग थे तो उन्होंने चुड़ैल के साथ शादी की थी। चुड़ैल से शादी ऐसी की थी, कुछ समय के लिए चुड़ैल अपने साथ ले गई थी उसको, तो उसके बाद कुछ समय तक वो चुड़ैल के अधीन रहा, उसके बाद उसने चुड़ैल को ही अपने अधीन कर लिया था किसी कारणवश से। अच्छा। तो वो अपना कार्य जो है चुड़ैल से करता था। तो मैंने ये भी सुना है कि हमारे पास यहाँ देवी देवता के जो बड़े बड़े गुरु रह चुके हैं, जो तांत्रिक में माहिर थे और देव शक्तियों से बहुत प्रबल थे, तो उन्होंने कई जगह जो है चेटुओं को और बेतालों को अपने वश में रखा था, उनसे अपना काम करवाते थे। अच्छा, काफी जगह सुना है। अब मैंने एक कहानी सुनी है कि पुराने समय में चुड़ैल अपने साथ ले जाती थी, शादी कर लेती थी, फिर वो सुर में लगा देती थी आंखों में, दिन को अंधा हो जाता था, रात को दिखता था। ये क्या था, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। हाँ, ये मैंने कई बुजुर्गों से सुना था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। मैं एक विचित्र बात बताता हूँ कि एक बार मैं भेड़े चराने गया था। अच्छा। तो भेड़े चराने गया था, तो दादाजी के साथ ही गया था भेड़े चराने, तो एक पहाड़ी जैसी थी, उसमें घुस गए थे हम लोग। पहाड़ी थी बहुत, उसमें चला गया था, बहुत छोटा था मैं, बहुत ही छोटा था उस टाइम। तो उसमें चला गया था, तो वहाँ पर 3 अखरोट रखे हुए थे। तो अखरोट रखे थे, तो मैंने दादाजी से पूछा कि क्यों किसने रखे अखरोट, क्या मतलब इसका। उसने बोला चुप, बोला इसको मत छो, बोला क्योंकि ये चुड़ैल ने रखे हैं। अच्छा। मेरे को ऐसे डर जैसे हो गए, लेकिन मैंने दादाजी से सवाल किया कि इसका क्या कारण है, क्यों रखे चुड़ैल ने। फिर वहां पर मैंने बाल देखे, किसी इंसान की मूंछों के बाल थे बहुत से, और दाढ़ी के बाल थे, और सिर के बाल भी काफी रखे थे, काले काले रंग के थे, सफेद भी बहुत थे, और उस चुड़ैल के सिर के बाल भी थे वहां पर रखे होते, और गुफा टाइप की जगह थी वो। लेकिन उसके बाद मेरे को तो डर ही लगा, मैं उस साइड नहीं चला गया। लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी जगह सुना, एक ऐसा नहीं कि आपके खोकन वैली में ही सुना, मैंने काफ़ी जगह सुना, मंडी एरिया में बहुत होता है, काफ़ी जगह होता है ऐसा सिस्टम। मैंने काफ़ी जगह ये देखा कि मतलब काफ़ी लोगों से सुना भी कि ऐसा होता था। चुड़ैलें किसी इंसान को जो उनको रात को मिल जाता था, उसको उठा के वो ले जाती थी, फिर पति रूप में रखती थी वो अपने साथ, पति रूप में रखती थी जब तक उसको रखना चाहिए था। और कई जगह तो मैंने ऐसे भी सुना है कि मतलब उनके बच्चे भी हो चुके थे। कई जगह मैंने सुना कि एक इंसान को ले गए तो उसके साथ बच्चे भी हो गए थे उसके 2-3। फिर बाद में बोला कि ऐसा जो बच्चे थे, बच्चों ही छुड़ा के ले आए थे बाप को, लेकिन बाप रहा अंधा ही। बाप की जो आंखें वो ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि उसने सुरमा लगाया था ना, तो उसके बाद उसकी आंखें नहीं ठीक हुई, तो वो तो अंधा ही रह गया, लेकिन जो बच्चे हैं उसको वहां से छुड़ा के अपने घर लाए थे। अच्छा। ऐसा भी सुनने में भी बात आती है, लेकिन आज तक मैंने चुड़ैलों को नहीं देखा। ये तो झूठा क्यों बोलना है, जो है तो प्रत्यक्ष ही है ना, ये सुनी हुई बातें हैं, लेकिन ऐसा काफी लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ था। एक बरसात मेरे साथ हुई है, मैं बताता हूँ। हमारी हिमाचल की बात है, कहीं किसी जगह की, मैं देवकारी से वहाँ पर गया था। उस गांव में, उस क्षेत्र में बहुत दहशत फैल गई थी, 3-4 गांव थे। तो उस जगह जो एक आत्मा ने, ठीक है, एक आत्मा ने बहुत दहशत फैला के रखी थी उस एरिया में। अच्छा। तो उस क्षेत्र में काफ़ी जगह के गुर टांगिनी जो हो गए, जो जानकार बंदे थे, जो सिद्ध महात्मा लोग थे, साधु थे, या कोई ब्राह्मण लोग थे, और काफ़ी देवी देवता के जो चेले वगैरह थे वो चले गए थे। उन्होंने बहुत प्रतिक्रिया की थी, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पाया था। तो मेरे को भी ले गए, तो वो लोग मेरे को ढूंढते ढूंढते, मैं बताऊँ उनकी स्टोरी, वो जो थे लोग आए थे कामाख्या जो मंदिर आसाम में कामाख्या, वो वहाँ से आए थे स्पेशल। उन्होंने वहाँ से बात की, उनको वहाँ पर पूजा करने के लिए लाया था, लेकिन उन्होंने उसके बाद उनका कोई वो नहीं निकल रहा था, निचोड़ नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद वो किससे पूछ के आए, हमारी मनाली में आए, तो मनाली में उन्होंने किसी को पूछा कि कौन ऐसा गुरु है यहाँ पर जो ऐसी क्रिया को करते हैं, जो उनको समझ में आती है या कुछ करते हो। तो मैं मेरे पास आए, तो फिर उसके बाद मैं उनके साथ चला गया था उस जगह पे। तो मुझे तो कुछ चीज़ का ज्ञान ही नहीं था, कहाँ ले जा रहे, क्या कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कुछ थोड़ी पूरी बातें बता दी, मेरे को पता नहीं लगा। तो मैं उस जगह की आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। उस जगह में ऐसा हुआ था कि कोई औरत थी, ठीक है, उसका पति बाहर रहता था, कारणवश उसकी मौत हो गई बाहर।
अच्छा। तो कारणवश उसकी मौत होगी तो वो घर नहीं आ पाया। ठीक है। उसके जो ससुराल वाले थे वो उसको तंग करते थे, वो उसको रोज मारते थे और रोज पीटते थे और बोलते थे कि यहाँ से निकल जा, उस यहाँ से निकल जा। तो वो बेचारी कहाँ चली जाएगी, तो वो तो उसने तो जाना नहीं था। उसका एक साथ में एक बच्चा था बहुत छोटा जो कि दूध को पीता था। तो क्या हुआ कि मारते मारते एक दिन ससुर को गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा आ गया तो उसने उसके बाल पकड़ के उसकी गर्दनी उड़ा दी। अच्छा। ये काफी समय की पहले की बात है, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं, पहले हुआ था ऐसा। तो उसने इसका गला ही काट दिया। तो क्या हुआ कि एक पेड़ था, उस पेड़ में उसकी सिर को लटकाया। ठीक है। उसकी गर्दन जो उसका नीचे का धड़ था वो नीचे जमीन पर पड़ा रहा। उसके बाद 7-8 दिन तक वो लाश वैसी ही पड़ी रही। वो लाश वैसी ही पड़ी रही। तो जो बच्चा था ना छोटा जो दूध पीता था, जी जी, वो डेली मरी हुई माँ के जो धड़ था ना उसका दूध पीता था वो। ठीक है। उसके बाद उस लड़की के मायके वाले आए, उन्होंने उस लाश को उठाया और उस लाश को जलाया, उसका दाह संस्कार किया। बहुत समय की बात है ऐसा हुआ। उसके बाद जो उस औरत की आत्मा चली उस क्षेत्र में, उन गांव में 5-6 गांव थे, 5-6 गांव में उसकी ऐसी दहशत फैली कि उस एरिया में जितने भी जवान लड़के थे वो सबको मारने लगी। अच्छा। आक्रोश में, आक्रोश में उसने बुरे हाल कर दिया। उसने बुरी परिस्थिति में बहुत दहशत फैला दी उसमें। फिर मेरे को ले गए थे, मैं चला गया था, मेरे को बोला उन्होंने यहाँ पर तांत्रिक क्रिया करनी है, लेकिन मैं तांत्रिक क्रिया तो कुछ जानता ही नहीं था। मैं तो ऐसे ही उसमें आ गया था। लेकिन मुझे एक चीज़ बताऊँ, मैं हर एक चीज़ के लिए तांत्रिक चीज़ नहीं होती है। हमारे यहाँ पर एक तांत्रिक का बहुत बड़ा नाम दिया गया है कि तांत्रिक क्रिया करो, ये करो, वो करो। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कुछ चीज़ें जो है ना सूझबूझ से भी होती है। अगर हम सूझबूझ से कुछ चीजें करें तो उससे भी प्रत्यक्ष रूप से हम बड़ी से बड़ी शक्ति को टाल सकते हैं। जी 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 जी। तो मैंने वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया की, देवते को पूछा और अपने देवते से बात की। अपने देवते ने मुझे उत्तर दिया तो मैंने वो प्रतिक्रिया वहाँ पर शुरू कर दी। रात को कुछ देवकारी ऐसे सिस्टम बना दिया। तो वहाँ के लोग मुझसे डरने लगे। वो बोलने लगे कि भाई ये औरत जो है दिन दिहाड़े आदमी को मार देती है और पशुओं को भी मार देती है। अंतरियाँ निकाल के बिखेर देती है वो। मतलब उस क्षेत्र में वैसा होता था। तो जब मैं उस क्षेत्र में पहुंचा तो रात को मैंने जब वो वहां पर वो प्रतिक्रिया की, उसके बाद जिस पेड़ में उस औरत का सिर टंगा हुआ था उसी पेड़ में उस औरत की आत्मा रहती थी। सिर वैसे टंगा था तब से? नहीं जी, सिर तो उसका उसमें काफी समय की बात है। सिर टांग के तो जला दिया था उन लोगों ने। उसके बाद में उसकी आत्मा भटकती थी, लेकिन वो उस पेड़ में आवाज करती थी, उस पेड़ से ही निकलती थी और पूरे उस एरिया में जैसे काफी गांव थे उनमें दहशत फैला देती थी। जब मैं गया तो उसके बाद उस जैसे देव खेला गई, तो देव खिलाने के पश्चात मैं उसी पेड़ के पास गया और उसी पेड़ के पास जाने के बाद मैंने उस आत्मा को वश में किया और उसके बाद जो है उस आत्मा को मुक्ति प्रदान की। मुक्ति प्रदान करने का तात्पर्य यह है कि साथ में वहाँ पर पंडितों को बुलाया, पंडितों से पाठ गीता का पाठ करवाया, उसके बाद थोड़ा हवन करवाया, हवन के बाद दुर्गा का पाठ करवाया, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया। फिर उससे उसकी मुक्ति हो गई। फिर उसके बाद उसकी आत्मा को पवित्र करके किसी घड़े में डाल के फिर शमशान में दोबारा से उसकी प्रतिक्रिया, जो कि हमारी भाषा में बोलते हैं छिद्रा प्रतिक्रिया की, तो उससे ही उसको मुक्ति दिलाई। आज की डेट में वो सुखी, शांति और प्रबल है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज की समय में मैंने काफ़ी जगह इस चीज़ का बड़ा वो किया। लोग बोलते हर जगह चिट्टू है, प्रेत है या कुछ राक्षस लगा अभ्यास। मैं एक बताऊँ आपको, आज की डेट में चिट्टू कुछ जगह रहे हैं, कुछ समय और कुछ जगह में रहे हैं, ज़्यादातर रूह आत्मा ही है। आज की डेट में देखो लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई किसी को मार रहा है। तो इससे क्या उनकी आत्मा भटक रही है, तो इससे ही वही चेट्टू बन रहे हैं। वही चेट्टू बन रहे हैं। तो वो चेट्टू जो आज की डेट में है, मतलब दहशत फैला रहे हैं, किसी की आत्मा में फंस रहे हैं, किसी की देह को खराब करे, किसके पास खेल आ रही है या कुछ कर रही है। तो मैंने आज की डेट में देखा ज़्यादातर आत्मा ही सबको तंग करती है। ऐसे तो बड़ी सारी आत्माएं होंगी ना जिनका, जैसे अभी आपने कहा कि हमने एक वर्ड यूज किया छिद्रा, मतलब उनका निवारण हुआ एक तरीके से। जी। तो बड़ी सारी ऐसी चीजें जिनका एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो गया, तो अनंत संभावनाएं हैं कि अनंत आत्माएं हैं जिनका अभी तक मुक्ति जिनको नहीं मिल पाई। नहीं, हम जिस जगह में हो सकता है यहाँ पर भी कितनी हजारों वर्षों पहले या 100 वर्षों पहले कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिससे कि आत्मा हमारे मृत्यु लोक में फंस गई, मृत्यु लोक में चले गए।
जैसे जो दानव लोग होते थे, जो राक्षस लोग होते थे, वो तो आज की डेट में काफ़ी जगह लुप्त हो चुके हैं, नहीं दिखाई देते, नहीं रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर आत्माओं का ही ज़्यादा प्रवेश है और आत्मा ही ज़्यादातर तंग करती है। मैं चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है कि इस चीज़ को समझे, और मैं चाहता हूँ कि हर घर में जहाँ भी हो गीता का पाठ हो, देवी का पाठ हो, और हवन पूजन पाठ करते रहें, ताकि कि जो उनके पूर्वज किसी की इस तरह से मृत्यु हुई हो तो वो करे। क्योंकि आज की डेट में पता क्या होता है, आज की डेट में कुछ किसी की ऐसी हत्या हो जाती है, या किसी फांसी लगा के, कोई जहर खा के, या इधर एक्सीडेंट में मर जाते हैं, या पहाड़ से गिर के, या कुछ भी करके, तो लोग सीधा चले जाते हैं हरिद्वार और गया में जाकर उनका पिंडदान कुछ करवा, गया में जैसे कुरुक्षेत्र में जाके कर लेते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जब भागवत को पढ़ेंगे ना, जब हमारे कर्मों पर है कि उस व्यक्ति ने कैसे कर्म किए हैं। ठीक है, लाइट कम हो चुकी थी, हमें लेंस चेंज करना पड़ा। थैंक यू सो मच हमारे सहयोगी, हमारे बड़े भाई साहिल परिमार जी आज हमारे सेट में मौजूद है, और इन्होंने लेंसेज चेंज किए, साथ में हमारा सहयोग किया और बहुत सारी हमारी हेल्प की। तो साहिल भाई थैंक यू। और इनका थोड़ा सा बता दूं, इनका अपना यूट्यूब चैनल आने वाला है, और उसमें बहुत ही नेचर से रिलेटेड, मैं रिवील नहीं करूँगा, नेचर से रिलेटेड बहुत गहरी और इंटरेस्टेड चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। तो जैसे ही आएगी वो चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ज़रूर देखना आप। गुरुजी, इस लाइन में जो देवनीति की लाइन है, गूर लाइन है, एक तो अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, अपनी कई इच्छाओं को भी दबाना पड़ता है, और देवता के अनुसार चलना पड़ता है। अभी तक की जर्नी में क्या क्या कुछ घटनाएं आपके साथ हुई, या कभी कभी जैसे देखो ना, रक्षा करने वाले को सबसे पहले उड़ाना चाहती है दुनिया। आप लोगों का इलाज करते हैं, मतलब देव आपके द्वारा इलाज करते हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ क्या कि आप पर भी किसी तरीके का वार हुआ हो, चाहे वो सूक्ष्म में हुआ हो, सूक्ष्म की बात करूँगा वैसे तो मैं, या जैसे आपका ने किसी का इलाज करना, ठीक करना चाहा, और किसी एंटिटी ने आपकी तरफ ही या आपको ही क्लोज करने की कोशिश की कि भाई इस बंदे को ही पहले करते हैं क्लोज, बाकी तो फिर मेन जब बंदा नहीं रहेगा तो बाकी तो सब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। अच्छा। जैसे मैं देवता ऋषि पराशर जी का गुरु बना, मुझे गुरु बनने के बाद बहुत सी ऐसी परीक्षा देनी पड़ी। देवता तो नेचुरली चलो देह में प्रवेश हो जाता है, देवता तो आ जाता है, देवता तो कार्य करवा लेता है, जिसको उसको जैसा चलना हो, जैसा चलता है और चलता रहता है। जी जी। सामाजिक तौर पर समाज के सामने मुझे प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा देने के लिए बहुत दृढ़ रहना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, कम से कम 3 साल तक। अच्छा। मैं 3 साल तक लोगों में परीक्षा देता रहा, लेकिन अपना सौभाग्य भी समझता हूँ। मैं सौभाग्य इसलिए समझता हूँ कि अगर लोगों ने मेरी परीक्षा नहीं ली होती, अगर लोग तरह तरह की बातें ना करते, तो आज मैं इस जगह पे ना पहुंचता, और आज इतनी दुनिया और इतना देवालय और इतने सामाजिक तौर और देवी देवता के बारे में इतनी जानकारी मैं ना लेता कि मुझे ना देवी देवता को जानना था और देवी देवता को समझना था। बिल्कुल। क्योंकि कई लोगों ने मुझे, जब मेरे पास देवता आ जाता था, जो आपने पहले बात की कि नहीं, गुरु के दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है, या उनके दिमाग हिल जाता है, या कुछ हो जाता है, तो उस कारण से गुरु आ जाते थे। तो कईयों ने मुझे ये बोला कि ये पागल हो चुका है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। तो मुझे ना कई परीक्षा से गुजरना पड़ा ऐसा। पहले तो मैं अपने आप को देखता था, ये प्रैक्टिकल में या मेरे पास देवता आ रहा है, या मैं कुछ मेरे अंदर कुछ और चीज़ें तो नहीं आ रही है, कोई भूत प्रेत हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो। लोगों ने तो कई कुछ बोलना स्टार्ट कर लिया था। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मैं ऐसी ऐसी जगह पे गया, जाने से पहले मैंने अनुभव किया, जो मेरे पास देवता आता था, जो मेरे पास वाणी आती थी, जो मैं बोलता था, वो ऐसी घटना आ जाती थी कि जिसका मुझे ज्ञान ही नहीं था। आज मैं अपने ऊपर पर इतने दूर तक चाहता हूँ, दूर तक कार्य करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ, मैं घर में बैठा होता हूँ, लेकिन मैं घर में बैठ के ही सब चीज़ों को वहीं से देख लेता हूँ। अच्छा। ठीक है जी। तो मेरे अंदर जो मैंने तपस्या भगवान जी की, और मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक बैर ना हो तब तक बंदा चढ़ाई नहीं चढ़ता है। तो मैंने ऐसी कोई चढ़ाई तो नहीं चढ़ी है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, वैसा तो कुछ नहीं। एक बात बता सकता हूँ कि भगवान को बहुत पहचाना है, भगवान को समझ सका हूँ कि भगवान क्या शक्ति होती है, और भगवान के जानने को पहचानने के लिए मेरे अंदर बहुत सी उम्मीदें थी, जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से जानी है। मैंने भगवान की बहुत सी तपस्या की है। तो
मेरे साथ ऐसे काफ़ी वार हो चुके हैं। मेरे लिए लोगों ने तांत्रिक क्रिया बहुत की और मुझे बदनाम करने के लिए बहुत सी ऐसी प्रतिक्रिया चलाई। और तो छोड़ो, एक जगह ऐसा है कि देवी जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, वहाँ जाके मेरे फोटो और मेरे वस्त्र ले जाके उसमें कील डाल दिया था। अच्छा, हमारे ही इस क्षेत्र, मंडी क्षेत्र की बात है, वो हमारे मंडी क्षेत्र की बात है। वहां जाकर मेरे लिए बहुत, एक बार नहीं किया, काफी बार किया और 3-4 जगह किया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे बहुत बार हुए, लेकिन मेरे ऊपर प्रभाव कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने भगवान को मन से माना है, दिल से माना है, दिल से मन से उसकी पूजा करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, तो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। हाँ, एक बार मुझे ज़रूर हुआ था, मुझे जो स्टार्टिंग में, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, थोड़ा दिमाग से भी और अपने शारीरिक बल से भी मैं बहुत बीमार रहा था। तो उसके बाद ऋषि पराशर जी ने मुझे संकेत किया कि तुझे कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे ऊपर जो है मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं मुठ, बाणमुठ। अच्छा। आपके ऊपर जो बाणमुठ का प्रभाव हुआ है, तो आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर देखा कि मेरे ही फोटो में कील डाली हुई है और मेरा ये कपड़ा लेके, मेरी टी-शर्ट थी, उसको काट के वहाँ पर डाला हुआ है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देख भगवान, मुझे ये खुशी हुई, ऐसा नहीं कि मुझको किसी ने कराया हुआ, मेरे को ये खुशी हुई कि लोगों के करने के ऊपर भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं इसलिए बहुत खुश हुआ। लेकिन हाँ, आज तक मेरे ऊपर जो बहुत से ऐसे प्रहार हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आज भी हो रहे हैं। लेकिन मैं सीधी बात हूँ, मैंने आज तक दूसरों के लिए ना कुछ किया है, ना करूँगा, ना दूसरा का बाहर सहूँगा कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे अंदर पावर है, मेरे इस प्रभु की और उसका साथ मेरे साथ है, और महर्षि जमलू देवते का आशीर्वाद है, महर्षि पराशर ऋषि का साथ है, और मेरे कुल देवता का साथ है, और हमारे गणपति देवता कंचन नाग जी का, देवी माता हिडिंबा का मेरे साथ पूर्ण साथ है। तो मुझे किसी का डर नहीं है और आगे भी डर नहीं रहेगा, आज भी डर नहीं है। तो जब समय आएगा तो मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती उस दिन। आपने बात की बाणमुठ की। जी, बाणमुठ के बारे में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं मैंने देखी है, सुनी है। आपकी नज़र में बाणमुठ क्या है? क्या ये मारण क्रिया जितना भयानक है या कोई छोटा मोटा तंत्र है? जो बाणमुठ एक ऐसी चीज है, ये मारण क्रिया है, एक मारण क्रिया है। मारण क्रिया ऐसी है, इसकी तांत्रिक क्रिया है। अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लेके, विशेष व्यक्ति का नाम लेके, या उसका कोई सूत्र या कुछ उसका नाम या उसका पता लेकर अगर कुछ उसी का कुछ वस्त्र इत्यादि, बाल, कुछ भी, नाखून वगैरह कुछ भी चीज़ें, अगर उसके पैरों का धूल भी हमारे पास हो, अगर उसको हम बाणमुठ चला दे तो उसका बचना नामुमकिन है, जब तक कि वो किसी देवता के अंडर ना हो। जी हाँ, उसके ऊपर अगर किसी देवता की शक्ति का प्रभाव ना हो, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उस भगवान का उसके ऊपर प्रभाव ना हो, अगर बाई चांस उसके देवी देवता उसे रुष्ट हो, उसकी शक्तियों से रुष्ट हो, तो उसके ऊपर प्रभाव कर देगा वो। ठीक है जी, क्योंकि बाणमुठ एक ऐसी चीज़ है कि वो घात लगा के ही वापस आता है। जब तक वो घात नहीं करेगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। पर एक बात जरूर है, अगर आपके ऊपर किसी आपके देवी देवता की शक्ति, आपके इष्ट की शक्ति है, आपके गुरुजनों की शक्ति, आपके माता पिता की शक्ति है, तो वो आप पे वार नहीं करेगा, आपके पशुओं पर वार करेगा। चाहे आपके गाय या कुत्ता या भेड़ या कोई और चीज़ें हो, उसके ऊपर वार करके वो ज़रूर आएगा। आपके घर में किसी की जान लेके वो ज़रूर आएगा, ये तय है। इसमें कोई शक्ति जाती है, कोई प्रेत या कुछ जाता है, या ये किस प्रोसेस क्या होता है इसमें? इसमें प्रोसेस होता है, इसमें एक प्रेत तो नहीं जाता, इसमें दैविक शक्ति जाती है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इसमें एक दैविक शक्ति जाती है जिसको हम गौर का नाम से जानते हैं, लेकिन मैं खुद तो करता नहीं इस प्रतीक को ना, लेकिन मैंने सुना, मैं तांत्रिकों के साथ बहुत तो बैठा हूँ। क्योंकि एक चीज़ बताऊँ, मुझे काफ़ी लोग जो बड़े तांत्रिक लोग हैं मेरे पास काफ़ी आते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे से काफ़ी आशा होती है कि वो ये सोचते हैं कि गुरु साहब शायद तांत्रिक क्रिया को काफ़ी जानते हैं, तो मेरे से काफ़ी डिस्कशन करते हैं। तो मैं उनसे सीधी बात करता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया नहीं है, ना मैंने कभी किसी से सीखी है, ना किसी ने मेरे को बताई है, लेकिन उनसे कभी मैं बात करके बैठ जाता हूँ तो इस चीज़ के बारे में काफ़ी वो बताने की चेष्टा करते हैं। तो मैंने अनुभव भी किया है और मुझे पता भी लग जाता है, तो मैंने इसका निवारण भी किया हुआ है। तो ये कि ऐसी चीज़ है कि इसको गोरखनाथ की तांत्रिक क्रिया कहते हैं। हम लोग बोलते हैं जैसे भैरव वगैरह, कुछ नहीं होता इसमें कुछ ऐसी काली जैसे काली शक्ति की तरह होता है इसमें, जो उसमें चली जाती है जैसे ब्रह्मास्त्र की तरह, वो अटैक कर लेती है। वो मतलब कुछ ना कुछ डैमेज करके ही आएगी, डैमेज करके, ये खाली नहीं छूटता है, खाली नहीं छूटता है। ठीक है, मतलब लोगों ने घर में जैसे पशु पालते हैं, कुत्ते पालते हैं या कुछ भी करते हैं, जब एकाएक अगर अनएक्सपेक्टेड किसी की डेथ हो जाए, तो सुने हमने बातें कि यार पशुओं ने अपने खुद में ले ली जो भी आप पर क्रिया हुई थी, है ना। तो मुझे लगता है ये सत्य आपने बात की। एक शमशान की बात अगर करें तो एक बड़ी एंटिटी का नाम आता है मसान। काफ़ी मैंने इसके बारे में सुना भी,
मसान जो एंटिटी है इसके बारे में आपका क्या मत है कि किस तरह की एंटिटी, हायर में आई, मिडल में आई कि लोअर में आई? मशान जो होता है इसको होती है मशान को जगाना और अघोरी पर प्रतिक्रिया करना। जिसने शमशान में जाके तप किया है, तपस्या की है, जिसने शमशान की सिद्धि प्राप्त की है, वही इस प्रतिक्रिया को करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें ये हर जगह प्रबल करता है, ये कहीं कहीं पर इसका प्रबल होता है। जहाँ पर इस कुल देवता का कृपा ना हो तो वहाँ पर ये प्रबल हो जाता है। उसके बाद और उस घर में ऐसा नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बीमारी हो जाती है, वहाँ पर बीमारी कुछ नहीं हो जाती, वहाँ पर मरना स्टार्ट हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट होना स्टार्ट हो जाता है, कोई गिर के मर जाता है, कोई जल के मर जाता है, कोई जहर खा के मर जाता है, कोई फांसी लगा के मर जाता है। एक के बाद एक न बाद एक दूसरे परिवार का डेथ होती जाती है, तो उसे शमशान प्रतिक्रिया कहा जाता है। चलिए, बहुत डीपली बताया आपने। हमने बड़ी खबरें ऐसी सुनी है जैसे कि कभी भी कोई भी टूरिस्ट हमारे हिमाचल में आते हैं, कुल्लू मनाली में आते हैं या अन्य जगहों पर जाते हैं जो कि पवित्र जगहें होती है जहाँ पर वास होता है किसी भी एनर्जी का, वहाँ पर जाते हैं और अखबारों में भी एक खबर आती है कि गाड़ी लुढ़क के गिर गई, या कोई बंदा रात को टूरिस्ट आया था वो ऊपर से खाई में गिर गया, और बातें ये चलती है कि जी वहाँ पर था वास जोगनी माता का। फिर ऐसे सुनने में आता है कि ये जो टूरिस्ट एक्सपायर हुए या टूरिस्टों की मौत जो हुई, एक पवित्र जगह को अपवित्र किया और जोगनी माता ने इनको दंड दिया। जोगनी माता क्या है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और इनका ये कहाँ से पैदा हुए थे ये भी जानना चाहता हूँ, और आगे थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में, जोगनी माता के बारे में। जी, अब जोगनी माता के बारे में इतना ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि मैं सूक्ष्म रूप से बताना चाहता हूँ जो मुझे ज्ञान है, जो मैंने पंडितों द्वारा, शास्त्र द्वारा, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा जो सुना हुआ है। जोगनियाँ कई प्रकार की है, एक तामसिक भी है, सात्विक भी है, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि जोगनिया का प्रभाव है परियां भी है, अप्सरा भी है, योगनिया भी है, ठीक है, और किन्नर भी है, यक्ष भी है, गंधर्व भी है, ठीक है, और वासु भी है। हमारे इस क्षेत्र में, इन पहाड़ों में कई प्रकार के देवी देवता विराजमान है। इसमें कि जोगनिया के लिए नहीं है, कई देवी देवता विराजमान है, और कई तपस्वी है, कई ऋषि है, और कई साधारण व्यक्ति जैसे साधु महात्मा भी तप कर रहे हैं, अदृश्य रूप से भी कर रहे हैं और साकार रूप से भी कर रहे हैं। वो हमारे को भी दिखाई देते हैं, आप लोगों को भी दिखाई देते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको ना, जो हमारे यहाँ पर योगनियों का मतलब है कि जो सबसे पहले जो इंद्र स्वर्ग लोक में जो परियां जो वास करती है, जैसे तिलोत्तमा हुई, प्रभा हुई, अपने जो 3-4 जो बड़ी बड़ी अप्सराएं होती है, और उसके साथ इंद्र राजा की जो हमारी लड़कियां हैं, परियां हैं, जो उनकी पत्नियां हुई, उनकी काफ़ी सी दासियां हुई जो कि इंद्र राजा के साथ चलती है, जो हमारे इस क्षेत्र में वास करती है, हमारे क्षेत्र में चलती रहती है, जो हमारे झरनों में और हमारे पहाड़ों में, तो इनमें वास करती है। जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में अलग अलग योगनियाँ है, ठीक है, अलग अलग जोगनियाँ भी है, योगनियाँ भी है, और तपस्विनियाँ भी है, और सिद्ध करने वाली योगनियाँ भी है, ठीक है। तो जैसे हमारे जो गिरवा कोठी हुई, यहाँ पर अभी योगनियाँ है, चंद्रखंड की योगनियाँ कुछ और है, और अपने फुटासौर की योगनियाँ है, और अपने शेराशौर की है, और अपने व्यासकुंड की अलग सी योगनियाँ है, और मनुकोट की यज्ञ योगनियाँ है। तो विभिन्न प्रकार की काफ़ी सी योगनियाँ है जो कि तरह तरह के रूपों में, तरह तरह के सिद्धियाँ और तपों में लगी हुई है। सीधी बात है कि कई योगनियाँ स्नान करने आती है, जैसे झरने हैं, कई योगनियाँ वहाँ स्नान करने आ जाती है, ठीक है, कई गुफा है, गुफा में तप करने आ जाती है, कई पहाड़ है, कई सरोवर है, वहाँ पर अपनी साधना करने के लिए आ जाती है। तो ऐसा हो जाता है कि योगनियों का हर समय वहाँ विराजमान ही होती है। योगनियाँ कभी कभी आ जाती है, कभी सुबह के वक्त, कभी शाम के वक्त, कभी दिन के वक्त, जब उनको समय लगता है वो आ जाती है। तो उस समय कोई अपवित्र व्यवस्था में कोई बंदा मिल जाता है, कोई कुछ बकरा है, कोई या गालियाँ दे रहा है, या कुछ गलत श्राद्ध कर रहा है, या कोई खा पी के कोई गलत चीज़ें वस्तुओं को फेंक रहा है। तो हमने देखा कि कई टूरिस्टों को मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आए हैं, ज़्यादातर अपने व्यासकुंड और अपने फुटासौर की बात करता हूँ मैं आपको। इस साइड काफ़ी लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, काफ़ी फॉरनर जाते हैं, काफ़ी लोकल लोग जाते हैं। मैं लोकल लोगों की बात करता हूँ। तो ये 2 जगह में काफ़ी हमारे लोकल लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके उपद्रव्य करते हैं। जैसे औरतें नहीं जाती है, वो औरतें जाके बैठती है, ये सरोवर को छूते नहीं है, वो लोग छू के बैठते हैं। उनके बाद उनको योगनियाँ लग जाती है। तो योगनियाँ लग जाती है, तो योगनियाँ होती है 2-3 प्रकार की। पता क्या करती है, कोई योगनियाँ ऐसे करती है कि मतलब खेल,
जो हमारी देव खिलाती है वो खिलाती रहती है उनके पास, या कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर चुपचाप से चुपी बैठ जाता है, या किसी को बीमारी लग जाती है। तो फिर ऐसे केसेस काफ़ी आ चुके हैं मेरे पास, जब उनका फिर बाद में पता उनको पटड़ियाँ देके, पटड़ियाँ होती है जो विशेष रूप से उनकी एक स्तुति होती है, प्रतिक्रिया होती है, उनकी स्तुतियाँ, आरतियाँ, तंत्र, मंत्र, यंत्र, मतलब तीनों प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, मंत्र भी बोलने पड़ते हैं और तंत्र पटड़ियाँ भी लिखनी पड़ती है, यंत्र भी और प्रतिक्रिया भी करनी पड़ती है, तो उससे उनको ठीक किया जाता है। तो हमारे इस क्षेत्र में ऐसी ऐसी योगनियाँ है, मैं बताऊँ आपको, बारिश के लिए भी योगनियाँ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर देवी देवता ही बारिश देते हैं। एक सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, हमारे ऋषि मुनि भी उन योगनियों से बारिश मांगते हैं। अच्छा, ठीक है, बारिश के लिए भी योगनियाँ है, और हवा के लिए भी योगनियाँ है, और तूफान के लिए भी योगनियाँ है, और बादल के लिए भी योगनियाँ है, और मौसम साफ करने के लिए भी योगनियाँ है, और सिद्धि प्रसिद्धि के लिए भी योगनियाँ है, और बाल भाक मतलब जो आवाज़, हाँ, उसको बिठाने के लिए भी कई योगनियाँ ऐसी है कि जो अगर चिल्ला के बात करेंगे ना तो आवाज़ को बिठा देती है। और कई योगनियाँ ऐसी है कि आवाज़ को मधुर बनाने वाली भी है। मैंने तो थप्पड़ खाए हैं, मतलब जंगल में कैंपिंग पर गए थे ना हम लोग। जी। वो रात को थोड़ा सा जूठा कुछ हो गया वहाँ पर हमसे, तो मेरे को निद्रा में थप्पड़ बजे, बिल्कुल दर्द पूरी हुई थी मेरे को। अच्छा, फिर मैं समझा, मैं नाक रगड़ा, मैंने गलती हुई, प्लीज आप कंटिन्यू करें, मेरे बीच में थोड़ा सा मैंने। तो ऐसी इतनी प्रकार की योगनी होती है, जो आपने बोला कि थप्पड़ भी मारती है और ऐसा कि टेंट से बाहर निकाल के नंगा भी कर देती है। ऐसी योगनी भी, मतलब कई प्रकार की योगनी है, हर सिद्धि की योगनियाँ, लेकिन उनको समझे तो, लेकिन अदृश्य रूप से होती है, उनको अनुभव किया जा सकता है। उनके लिए एक प्रसिद्ध और सिद्ध महात्मा और ज्ञानी और जो बुजुर्ग और जो इस चीज़ को जानता हो वो इस चीज़ को, इस प्रतिक्रिया को कर सकते हैं। बाकी जिसकी समझ में तो ये चीज़ें नहीं आ सकती है। बाकी जोतों में जाते हैं, कई लोग जाते हैं ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कई घूमने चले जाते हैं, कई तीर्थ नहाने चले जाते हैं। तो आज की देखो एक समस्या बताऊँ मैं आपके, हमारे तीर्थ है, भृगु है, अपना दिशौर हो गया, अपने काफ़ी से तीर्थ हो गए, जैसे ब्यास कुंड वगैरह हो गया, जो पौराणिक बातें नहीं रही, पौराणिक सिस्टम नहीं रहेगा। आज की डेट में हमारे सरोवर जो घटते जा रहे हैं, अपवित्र होते जा रहे हैं, और देवता स्नान करने चले जाते हैं, जैसे वशिष्ठ में चले जाते हैं, मणिकर्ण चले जाते हैं, रुद्रनाग जाते हैं, खीरगंगा चले जाते हैं, लेकिन वो पावर, वो शक्तियाँ रही नहीं। इसलिए नहीं रहे क्योंकि तीर्थ तो वैसे हैं, ठीक है, उनको अपवित्र जो वहाँ की व्यवस्था थी वो आज की डेट में बिगड़ चुकी है। ठीक है, देवी देवता उस जल में स्नान करने के लिए नहीं जाते, एक सीधी बात है। वहाँ पर तो भगवान जी के लिए अभिषेक होता, छीटा होता, बस उससे तृप्त हो जाते हैं। तो एक बात बताऊँ मैं आपको, सबसे बड़ा तीर्थ हमारा ब्यास ही है। जो भाई ब्यास रिवर चली जाती है, इससे बड़ा तीर्थ तो है ही नहीं। ठीक है, वहाँ का छीटा फेंको, उसमें सर्वो तीर्थ समाये हुए, अगर उसका एक छीटा भी फेंक देती है उससे देवी देवता तृप्त है, खुश है, जो भी है। लेकिन हमारे देवी देवता के अंदर जब शक्तियाँ, कला, वो चीज़ें जो खत्म हो जाती है, उसके बाद हम योगियों को मनाने चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं देव समाज से थोड़ा खिन इसलिए हूँ, मैं काफ़ी वशिष्ठ में काफ़ी देवी देवता नहाने आ जाते हैं, मैं उनको देखने चले जाता हूँ। कई बार अभी भी काफ़ी देवता 25-30 देवी देवता नहाने आए थे, मैं हर एक देवी देवता के पास गया। मैंने ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ पर नहाना था या कुछ, मैं उनको देखने बैठा, वहाँ के गुरुओं को देखने बैठा, वहाँ के देवों को देखने बैठा कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से योगियों को मना रहे हैं, वो किस तरह से अपने देवते को स्नान कर रहे हैं। लेकिन मैंने आज की डेट में देखा कि जो पौराणिक सिस्टम है वो नहीं रहा। मस्त किस चीज़ में है कि हमने देवते को नहाया, हमने क्या खाया, क्या खिलाया, हम कैसे आए, हम कितने लोग आए, बस लोगों में बस ये भावना। लेकिन ये नहीं है कि हम लोग इतना पैसा खर्च करके, इतना समय व्यर्थ करके और इतने साल के बाद आए, हमने किस शक्ति को ले जाना है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। और किस योगिनी की, मैंने क्या बोला, यहाँ पर हर एक योगिनी आए। अगर हम प्रत्येक योगिनी से शक्तियाँ प्राप्त करेंगे तो तभी हमारे देवता में तेज, बल और शक्ति आ जाएगी, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मालूम वशिष्ठ में कोई देवी देवता चले जाता है, स्नान करने चले जाता है, वहाँ पर उस योगिनियों से शक्तियाँ मांग लेते हैं। जैसे हमारी छोड़ की योगिनियाँ होगी वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, अगर उनसे कुछ थोड़ी शक्तियाँ मांग लेते हैं तो जिस क्षेत्र का वो देवता आया हो उस क्षेत्र में कितना विकास हो जाएगा, कितनी शांति प्राप्त हो जाएगी। अभी मैंने कुछ देवते देखे जो कि वशिष्ठ में आए थे और कुछ नुकसान हुआ उन लोगों का। ठीक है, और कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई देवता आ रहा है उनका भी हो रहा है। तो जो तीर्थ यात्रा होती है बुरे के लिए नहीं होती है, अच्छे के लिए होती है। अच्छे के लिए होती है। ठीक है, हमारे से कुछ गलत चीज़ें हो रही है, गलत कार्य हो रहा है, तभी तो ये सब हो रहा है। मैं तो ये जानता हूँ, मैं अपने इंसानों की जी, मैं अपने गुरु भाइयों से भी यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गुरु भाइयों,
गुण सभी है, शक्तियाँ सबके अंदर है, देवी देवता सबके अंदर है, सब देवी देवता एक समान है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं, सब अपनी जगह है। लेकिन अपने अपने देवी देवता को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष करने की कोशिश करो और अपने बुजुर्गों से अपने देवी देवता के बारे में समझने की बात करो। देवता की वार्ता, देवता की प्रशो है, जो देवता की स्तुति है, जो देवता का हमारा पौराणिक परिस्थितियाँ है, देवता का कौन अस्तित्व है हमारा, उस चीज़ को समझो। हमारा देवता कैसा रहता है, कैसा खाता, कैसा उठता है, कैसा बैठता है। आज की डेट में पता क्या है, हम लोग ना ज़्यादा करने के चक्कर में सब कुछ खो रहे हैं कि मैं ज़्यादा करूँ, मैं ज़्यादा करूँ। ज़्यादा मत करो, उतना ही करो जितना हमारे बुजुर्गों ने हमारे को सिखाया है, लेकिन करो वही। और किताबी चीज़ों में मत फंसो। किताब में क्या लिखा है, किताब में क्या लिखा, जिस देवता का रूप जिस जगह प्रकट हुआ है, जिस रूप में हुआ है, उसी स्वरूप में मानो। बिल्कुल उसी स्वरूप में मानो, क्योंकि देवता के अनंत रूप है, शिव भगवान के अनंत रूप है। हमारे ब्रह्मांड में पता नहीं इसके क्या रूप है, कहीं बाल रूप में है, कहीं साधु रूप में, कहीं योगी रूप में है, कहीं पार्वती के साथ है, कहीं अकेला, कहीं जोगी है। लेकिन जिस स्थान पर जिस रूप में बैठा हुआ है उसी रूप में मानो। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे पराशर जी का अनंत स्थान पर अनंत शक्तियों का बल है। अब महाराजा कोठी में पराशर जी तपस्वी रूप में है, मंडी में महाराजा के रूप में है, लेकिन हमारे कुलंग में बाल रूप में है पराशर ऋषि। जो कुलंग में पराशर ऋषि है वो बाल रूप में, मतलब एक 12 साल के बच्चे का स्वरूप है। तभी तो पराशर जी वहाँ पर थोड़ा प्रचंड रूप में बोलते हैं और प्रचंड रूप में करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुलंग में जो बाल रूप का, मैं बाल रूप में ही रखूँ उसको। मैं उसको महाराजे का पराशर न बनाऊँ, मैं उसको मंडी का पराशर न बनाऊँ, क्योंकि इसकी अनंत महिमा है। जिस रूप में कुलंग में प्रकट हुआ, मैं उसी रूप में उसको रखूँ। यही मेरी भी यही प्रतिक्रिया रहेगी और मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी मैं यही सलाह देता हूँ। लेकिन ज़्यादा छेड़खानी मत करो अपने देवी देवताओं के साथ, जो है उसे रहने दो। हमारे जमलू महाराज जी वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में हैं। 13वां देवगुड़ा बोलते हैं हम लोग, लेकिन है तो 12वां देवगुड़ा, लेकिन हम इसको 13वां देवगुड़ा बोलते हैं। जिस शक्ति का वहाँ स्वरूप है, मैं उसको वही वैसा ही रखना चाहता हूँ, उसको खोना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने गौर समाज और देव समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि देवी देवता को समझो, खुद समझो, दूसरे से समझने की जरूरत नहीं है। खुद समझो जो हमारे बुजुर्गों ने उस जगह के बारे में बताया है। जी जी जी, ठीक है। जैसे हमारे बिजली महादेव है, तो बिजली महादेव जिस रूप में है, महादेव तो अनंत है, अनंतकार है। जिस स्वरूप में बिजली महादेव जी प्रत्यक्ष रूप में है, वो बिजली महादेव उसी स्वरूप में रहना चाहिए। हमारी माता हडिम्बा जिस रूप में मनाली में विराजमान है, वो उसी रूप में रहनी चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं वो काली है, कई बोलते हैं वो दुर्गा है, कई बोलते क्या ये नहीं, हमने हडिम्बा माता को माना है, वो हडिम्बा ही है, हडिम्बा रहनी चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो हमें जमलू देवता है, जैसे जमलू को हमने जमलू माना है, वो जमलू रहना चाहिए, जमलू से भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो जिस रूप में जहाँ जो मानते हैं उनको रहने दो, लेकिन मेरे कुल में तो मेरे जमलू देवता जो है वो है, इसमें कोई विभिन्नता नहीं है। बस नाहर सिंह नाम सुना है आपने? जी, मैंने इसके बारे में भी पिछली बार वीडियो बनाई थी और काफ़ी पॉपुलर हुई वो वीडियो जी। नाहर सिंह के बारे में अंत में थोड़ा बता दीजिए, उसके बाद हमारा आज का टॉपिक खत्म है। नाहर सिंह देवता, मैं इतना तो मुझे पता है कि नरसिम्हा देवता, नाहर सिंह दोनों अलग अलग है। ठीक है, नाहर सिंह कितने मुखी है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और जो एक मैंने क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद अपने बहुत ही करीबी के साथ देखा उनका कि उनके साथ कुछ प्रतिक्रियाएं हुई थी, जो कि नाहर सिंह, क्योंकि कई जगह अच्छे रूप में पूजा जाता है, कई जगह थोड़ा सा कि लड़कियों पर छाया पड़ जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो अब थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। नाहर सिंह के विभिन्न रूप है। प्रत्यक्ष साकार रूप नरसिंह है, जो भगवान विष्णु जी का अवतार और स्वरूप है, जिसे हम आधा सिंह का और आधा नर का मानते हैं, जिसे हम नरसिंह कहते हैं, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो आज की प्रतिक्रिया में हम देखें, काफ़ी जगह हमीरपुर, कांगड़ा, अपना लाहौल और अपने चंबा और अपने कुल्लू में और किन्नौर घाटी में देखें तो विभिन्न रूपों से इसको मानते हैं। लेकिन किसी जगह में इसको देव रूप में मानते हैं, किसी जगह इसको ठाकुर के रूप में मानते हैं, और किसी जगह इसको चेट्टू के रूप में भी मानते हैं। ठीक है जी। नाहर सिंह एक इंसानी रूप भी है। मैं पीछे अपने कुछ क्षेत्र में चला गया था, अपना राजस्थान क्षेत्र में, तो वहाँ पर मैंने 2 प्रकार के नाहर सिंह देखे। एक तो देखा अपना जो है विष्णु का साकार रूप, वो तो देखा ना। एक रूप देखा मैंने एक नर वाला, एक घोड़े पर बैठा हुआ है, हाथ में तलवार लिए हुए है, और उसको भी नाहर सिंह कहते हैं। और हमारे क्षेत्र में मैंने कहीं देखा कि चेट्टू रूप में भी नरसिंह देवता को मानते हैं। और किसी के घर से बाहर है अपने, और किसी के खुर में है, और किसी के टारे में है।
काफी जगह मैंने इस देवते का साकार रूप देखा। तो ये विष्णु रूप है या विष्णु के कोई विष्णु से ये जो दूसरी वाली चेटू वाली आपने एंटिटी बोली कुछ लेना देना है या नहीं है इनका? विशेष रूप में आपको बताऊं कि विष्णु भगवान कुछ अलग है। विष्णु तो भगवान है, भगवान की थोड़ी महिमा ऐसी होगी कि किसी को लग जाए, किसी को प्रकोप करे। पर एक बात है, जो दूसरे जो चेटू टाइप के होते हैं ये लगते हैं, ये लगते हैं कुछ गुप्त रूप से हैं, गुप्त रूप से भगवान जी है और इनको हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनका क्या रूप है, ये किस रूप में दिखाई देते हैं। पर हाँ, एक बात बताओ, मैं आपके मेरे साथ एक घटना घटी है वशिष्ठ में। अच्छा। वशिष्ठ में घटी है। मैं एक बार वशिष्ठ में, वहाँ पर कोठी नाम की जगह है, को कोठी बोलते हैं, किसी की कोठी थी वहाँ पर पहले, अंग्रेजों टाइम की, अपन अभी की थी, मुझे तो ये नहीं पता है। तो मैं वहाँ पर खड़ा था, तो वहाँ से एक इंसान आ जाता है, वहाँ से एक इंसान आ जाता है बिल्कुल लंबा जैसा और बिल्कुल सफेद कपड़े में, और मेरे ही साथ से गुजरता है, नीचे को थड़े से नीचे को छलांग लगा लेता है। अच्छा। तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो एक घर था, घर के साथ ही होता वो। मैं उस घर मालिक से पूछता हूँ कि एक इंसान आगे यहाँ से भाग गया, वो कौन था? उसने बोला जी आपको पता नहीं है, यहाँ पर नरसिंह भगवान जी का रास्ता है, वो नरसिंह भगवान जी कोठी से आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से नरसिंह भगवान को देखा, लेकिन वो नरसिंह भगवान है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते कि सिंह वाला है, जो विष्णु स्वरूपी है, वो नहीं था। वो सफेद था, बिल्कुल सफेद ही था, और दौड़ता हुआ चला गया। वो मतलब बिल्कुल तेजी से गया और नीचे को भागना। उसने मेरे से बातें की, ना मेरे को छेड़ा ना मैंने उसको छेड़ा, सीधा वो रास्ते से चला गया। लेकिन मैंने वहाँ उसके बाद उन घर मालिकों को पूछा कि यहाँ से कोई आदमी निकला घर से, और सीधा वो नीचे को चला गया। वो कौन था? और रास्ते से नहीं गया वो, मतलब बेढ़ेंगे रास्ते से चला गया। तो घर मालिकों ने बोला कि वो नरसिंह देवता था। तो इसलिए इसके विभिन्न रूप है। मैं इसकी व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा भी नहीं हूँ, तो इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए जो नरसिंह है इसके विभिन्न रूप है। जो लड़कियों पर जो छाया पड़ती है और औरतों पर भी जो प्रभाव पड़ता है, वो कौन सा रूप है इसका? इसका एक कामदेव स्वरूप है इसका। अच्छा। ये ध्यान रखना कि एक नरसिंह देवता कामदेव स्वरूप भी है, जो कि औरतों को छाया देता है। एक बात बताऊँ, मैं औरतों को ये मैं बताना चाहता हूँ, रात के समय सुनसान जगह पे या किसी बाहर क्षेत्र में, हमारे आज की डेट में क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, हमारे ज़्यादातर हमारे देहाती क्षेत्र में होता है। जब लड़कियों का जो महीने की डेट आती है, जो अपवित्र का समय आ जाता है, उस दौरान क्या करते हैं, हमारी यहाँ की बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो देहाती लोग हैं, उनको जो छोटी लड़कियों को बाहर नहलाते हैं, ऐसी परिस्थिति में बाहर नहलाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो काम स्वरूप जो ये देवता होता है वो उनको फंस लग जाता है। और ज़्यादातर देखा इसको, जब औरतें झूठी होती है, औरतें या लड़कियां जो झूठी होती है, उस समय ही उनके ऊपर अटैक करता है। और कई औरतों के देखा मैंने आज तक, जो पीरियड में बहुत दर्द होती है, पीरियड के समय बहुत दर्द होती है, जो उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कभी भी ऐसी अवस्था में, जब अपवित्र अवस्था में लड़कियां हो, तो उनको देवालय में मत भेजें, तो इधर उधर मत भेजें, और किसी घर में मत ना भेजें जब अपवित्र अवस्था में होती है। तो उसी टाइम जो क्या हो जाता है कि ये जो छाया उनको लग जाती है, तो इसी दौरान से ये चीज़ें आ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज भी है। इसका इलाज भी बस यही है कि पवित्र रहे, और पवित्र अवस्था में इसका पूरा ही ध्यान रखें, अपने घर से इधर उधर ना चले जाए, और पूरा ही अपने देवी देवताओं के मंदिर में, पूजा स्थल में थोड़ा दूरी रहें, तो अच्छी बात है। बिल्कुल। ये तो एक ये बात भी है कि एक तो ऑटोमेटिकली आ गया किसी अपवित्रता के कारण, लेकिन एक ये भी है कि भेजा भी जाता है दुश्मनी के कारण। जी, ये भी एक बात है ना। जैसे एक कोई लड़की थी, बेचारी पढ़ने में बड़ी अच्छी थी, हमारे ही क्षेत्र की बात है, पढ़ने में अच्छी थी, और किसी रिश्तेदार ने किसी जेलस के कारण क्या है नरसिंह देवता लगा दिया। तो शादी होने से पहले उसकी शारीरिक रूप से भी उसके साथ चीज़ें हुई, और शरीर में भी आ जाना, बाल बिखर जाने। तो मतलब ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बेसिकली शादी ना हो या पढ़ाई छूट जाए, ऐसा भी लोग करते हैं गुरुजी। तो जो ऐसा लोग करते हैं, क्या एक तो क्यों करते हैं, और क्या इनका परिणाम, उनको क्या स्वरूप, उनको क्या मिलता है लास्ट में? उनका भी वही परिणाम हो जाता है, जो दूसरों को बुरा करता तो बुरा ही होगा, अच्छा तो किसी का होता भी नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो ये लगाने वाले होते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उनका माना हुआ देवता होता है, उनके अधीन होता वो, उन्होंने उसको सिद्ध किया होता है, उनकी बात को सुनता। जैसे मैंने बोला कि वेताल हौजिन को जैसे सिद्ध किया होता है, वैसे ही उस देवते को भी सिद्ध किया होता है। अगर किसी औरत को लगाना हो, या ऐसा नहीं कि औरत को क्या लगता है, ये जेंट्स को भी लगता है, अगर किसी जेंट्स को लगाना हो तो छोड़ो, कोई देवता पर मान लो किसी का देवता हो, कुल देवता हो, अगर वहाँ लगाना हो वहाँ भी लगा देते हैं। उस देवता में भी
डाल के रख देते हैं वो। अच्छा। हाँ जी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। दिवाली में घर में भी अगर आपके साथ ना बनती हो किसी की, तो आपके घर में भी ठोक देंगे वो उस देवते को। फिर आपके घर में प्रवेश होके बैठेगा, मालिक बन के बैठेगा, तो आपके घर में कभी भी वो सिद्धि वृद्धि होने नहीं देगा। घर में क्लेश रहेगा और आपस में लड़ाइयाँ बहुत चलती रहेगी, आपस में मारकूट ज़्यादा रहेगी, और बिल्कुल ही छोटे बच्चे बोलेंगे मैं ही बड़ा हूँ, बड़ा बोलेंगे मैं ही बड़ा हूँ, तो उस घर में कभी भी क्लेश खत्म नहीं होगा। तो ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको अपने अधीन किया होता है और तभी वो, लेकिन उसको नरसिंह नहीं कहते हैं, उसको तो चिट्टू ही, मैं अपनी भाषा में बोल सकता हूँ, उसको चिट्टू ही बोलते हैं, लेकिन निकलता है नरसिंह के रूप में, वो बात कुछ अलग ही है। चलो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि नरसिम्हा जो देवी, जो हमारे भगवान है वो अलग का रूप है, लेकिन ये जो अंश है, ये जो दूसरा रूप है, ये कुछ और है। बेशक नरसिंह है, किसी न किसी रूप में होगा, या कई बार शापित भी होते हैं देवी देवताओं के द्वारा ना, कि तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा ये है चलो मृत्यु लोक में, लेकिन अस्तित्व तो खत्म, ऊर्जा है ये भी, अस्तित्व तो भगवान भी नहीं चाहेगा कि खत्म हो जाए, चलो जैसे भी रहो, लेकिन जो भी रूल्स रेगुलेशन के साथ रहो। एक बार अंत में आप थोड़ा सा काले महीने के बारे में बता दीजिए कि काला महीना क्यों मनाया जाता है, और सुना है मैंने देवी देवता स्वर्ग प्रवास पर जाते, ऐसा कुछ सुना है मैंने, आप क्लियर कर दीजिए जो काला महीना है वो है क्या एक्चुअली। काला महीना मतलब किसको बोलिए आप? काला महीना होता है जैसे पोष, चैत्र और भादो। अब न्यारा महीना अब कौन सा हुआ इनमें से? दो बार आता है साल में। जैसे कौन से? 2 बार आता है साल में, मैंने ऐसा सुना है, जिसमें कि जो चुड़ैले है, जो इनकी शक्तियाँ ज़्यादा होती है, और देवी देवता के दरवाजे, जैसे बिजली महादेव में ना दरवाजा बंद हो जाता है काले महीने में पूरा महीना। पोष महीना अलग अलग तरह के होते हैं क्या सारे? मेरी बात सुनो, 3 महीने होते हैं साल में, 3 महीने काले होते हैं। अच्छा। जैसे चैत्र आ जाता है अपना, और उसके बाद अपना पोष आ जाता है, उसके बाद अपना भादो मास आ जाता है। क्यों है तो? लेकिन चैत्र मास को हम इसलिए थोड़ा पर भी देते हैं क्योंकि उसमें हमारे नवरात्रे आ जाते हैं, और उसमें हमारा नया संवत आ जाता है, तो उसमें हमारे मेले वगैरह भी बहुत आते हैं, तो इसलिए हम उसको थोड़ा मानता नहीं देते हैं। लेकिन भादो मास और जो अपना पोष मास है, ये इसलिए काले महीने में, आपको एक कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारी जो काली शक्तियाँ हैं, काली शक्तियाँ इसलिए है कि जो हमारी तामसिक चीज़ों को सिद्ध करने के लिए है, तामसिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हमारे भगवान जी ने इस संसार में दिन बनाया है तो रात भी बनाई है। ठीक है, तो ग्रह नक्षत्र भी वैसे बनाए हैं। ग्रह नक्षत्र जैसे 9 ग्रह है, तो उनमें से कुछ अच्छे ग्रह भी है, कुछ क्रोधी ग्रह भी है, कुछ शांत ग्रह भी है, तो वैसे ही महीने भी है। ठीक है, अब देखो 12 महीनों में से कुछ ऐसे महीने हैं जो कि सिद्ध महीने हैं। ठीक है, सिद्ध महीने 2-3 महीने ऐसे हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है, जिसमें कि देवी देवता भी साधना करते हैं। जैसे माघ मास हो गया, जिसको हम लोग ये शायरी मास कहते हैं, शायरी महीना बोलते हैं, वो हो गया। कार्तिक मास हो गया, जो उसमें विशेष रूप से 3 महीने इतने पावरफुल, वैशाख जो 3-4 महीने होते हैं इतने पावरफुल होते हैं, इनमें तप तपस्या और साधना के लिए, स्नान के लिए इतने प्रत्यक्ष रूप से है। ठीक है, वो देवी देवता के लिए। लेकिन ये 3 महीने जो है से है ये काले महीने इसलिए कहा गया है, इनमें से तामसिक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है। तामसिक शक्तियों का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी नेगेटिव शक्तियाँ, जैसे दानिया हो गया, जैसे हमारे जो काले देवता, जो पतालपुरी से देवता है, जो जो छोटे देवता होते हैं, जो कि हमारे आधे देवता आधा दानव में आ जाते हैं, तो उनकी सिद्धि और उनकी प्रसिद्धि के लिए, उनको सिद्ध करना हो उनकी शक्तियों को, जैसे कि कुछ जगह के देवता होते हैं, तो उनकी सिद्धि प्रसिद्धि के लिए ये चीज़ें जो है ये महीने जो माने गए हैं, ये भगवान जी ने बनाए, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे द्वारा बनाए गए, ये शास्त्रों उत्तक बनाए गए हैं। तो इसमें जो है तामसिक शक्ति को जागृत करने के लिए ये महीने बहुत, उपासकों के लिए बहुत, तांत्रिक प्रतिक्रिया के लिए भी बहुत होते हैं। जिन्हें तांत्रिक क्रिया करनी हो तो उनके लिए भी बेस्ट है ये महीना। अच्छा, प्रभावशाली होता है। हाँ, प्रभावशाली में काली शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है और दैविक शक्तियों का प्रभाव बहुत कम रहता है। हाँ, तो ये मतलब हमारे, अगर आपने कहा चैत्र कहा, और दूसरे कौन से महीने कहे? चैत्र महीना और अपना पोष और अपना भादो। और इंग्लिश में ये कौन से मंथ हुए इंग्लिश कैलेंडर से हिसाब से अगर गिना जाए? सितंबर, एक सितंबर आ गया, और एक आपका ये दिसंबर हो गया, एक दिसंबर हो गया, और एक आपका अप्रैल हो गया। अप्रैल की, हाँ जी, 3 ये। अच्छा, ये है। तो इसमें जैसे बिजली महादेव का दरवाजा बंद होता, ताले लग जाते हैं, ये क्या कारण है? बिजली महादेव का कपाट इसलिए लग जाता है कि भगवान शंकर जी है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए ही अपनी तामसिक शक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। तामसिक शक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। जो बिजली महादेव है वो सात्विक शक्ति के लिए प्रभावित है। ठीक है, एक बात बताऊँ मैं आपको, महादेव जी ना हर एक चीज़ के महादेव है। हर एक चीज़ के मतलब कि भूत प्रेत देवता। ठीक है, और ये जो काले महीने में कुछ समय के लिए ये जो तामसिक शक्तियों के साथ वास करते हैं।
ठीक है, सात्विक शक्तियाँ बंद हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कामाख्या मंदिर गए, कामाख्या मंदिर का एक प्रभाव है, जब उसको महामारी आ जाती है तो उसका मंदिर जो है 5 दिन के लिए बंद हो जाता है, 3-5 दिन के लिए बंद हो जाता है। तो इसलिए बंद हो जाता है कि उसमें जो माता जी उसको महीना चढ़ता है, उसको उस डेट आ जाती है, तो इसलिए उसको कपाट को बंद किया जाता है। तो महादेव जी, तो मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन मैं अपने अनुमान और इससे बोल रहा हूँ कि भगवान जी कुछ समय के लिए चले जाते। जैसे हमारे जो माघ मास आ जाता है, जब माघ मास आ जाता है तो हमारे देवी देवता के पास भी कई जगह कपाट लग जाता है। तो हमारे जो देवी देवता है वो साधना के लिए स्वर्गवास चले जाते हैं। तो मैं भी भगवान शंकर जी से मतलब यही अनुमान लगा रहा हूँ कि भगवान शंकर भी अपने लोग को चले जाते हैं, वो अपने तपोस्थल के लिए चले जाते हैं, कुछ शक्तियों के साथ बैठने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हर वक्त वो उसी स्थान पर नहीं बैठते, कुछ समय उन्होंने इस स्थान को त्यागना पड़ता है, कुछ समय के लिए उनका रेस्ट होता है, तो वो चले जाते हैं। ये शूट हमारा दिसंबर के समय हो रहा है, तो दिसंबर भी हमारे काले महीने में आया। जी जी, है ना। तो चलिए इस बारे में बात हुई, और आजकल भी दिसंबर ही चला हुआ है। और चलिए गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, और बहुत सारा ज्ञान भी मिला, थोड़ी ठंड भी ज़्यादा हो गई, है ना। और लोगों तक वो बात पहुंचनी भी चाहिए। अंत में 1-2 चीज़ें मैं पूछना चाहता था कि जैसे आपके ऊपर मूवीज़ भी बनी है जी, और कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनी हो, क्या क्या नाम थे उनका, थोड़ा सा बता दीजिए। मेरे ऊपर जो 3-4 फिल्में बनी हुई है, एक तो शामिल इज हिमालय, हिमालय जो अनु मल्होत्रा जी ने बनाई थी, उसके बाद एक अंग्रेज़ ने बनाई थी, उसके बाद एक कुछ लड़की थी, मुझे पता नहीं, और नाम तो पता नहीं उसका, उसने भी 1-1.5 महीने का फिल्म बनाया था मेरे जीवन के बारे में, मेरे उस पर। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी नितिश आया, उसने भी आज पॉडकास्ट बना ली। चलो जी, अच्छी बात है। हम देवी देवताओं से ये निवेदन करते हैं कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चुगनी करे, और आप भी ऐसे ही धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देते रहे हैं, ऐसे सिद्ध पुरुषों से, सिद्ध महात्मा से, और ऐसे ऐसे लोगों से मिलते रहें, और उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, और देवी देवता का भी आशीर्वाद मिलते रहे। हम भगवान से और परमात्मा से और अपने ऋषि महाराज से यही प्रार्थना करते हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने समय निकाला। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, और कुछ सवाल अगर मैं पूछना भूल गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप लिख दीजिए कमेंट में, और अगली बार गुरुजी आएंगे तो हम उनसे ज़रूर वो सारी बातें पूछेंगे। अंत में मैं चाहता हूँ गुरुजी कुछ हमारे लोकल में कुछ बातें आप बोल दीजिए, हमारी जो बोली है उस बारे में आप बात कर लीजिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दे दीजिए लोकल भाषा में। हाँ, तो सभी लोग का संग है प्रार्थना करना चाह रहा कि सभी लोग के मारे उजी मनारी वे एनेरी कृपा करे, तो मारा उजी मनारी मारे देव देवता स्थान, मारे ऋषि मुनि स्थान, इनरी कृपा, इनर आशीर्वाद तो सभी मिलू। पर सभी ने बड़ी आशा कि हमारे क्षेत्र में स्वच्छ और साफ रखने की कृपा करे, तो मारे ना तीर्थ मारे ना जो तपन था वह खराब करने की कोशिश करते। हाथ जोड़े तो असंग प्रार्थना सा, मारा देश भी शोभला, मारे देव देवते भी शोभले, मारा कुड़ो भी शोभला, तब ये संसार भी शोभले। आगे के लिए तू अभी दूषित तब लोग तू अपनी सा मिली टोपी मेणा ना मेरा सा टोपी मेणा है, तू असंग मेरा हाथ जोड़ी प्रार्थना। बात शिव जी की जब मैंने की थी तो मैंने आपके चेहरे पर एक अलग ही खिलखिलाहट देखी थी जी, तो कुछ आप गुणगान करना चाहेंगे शिव जी का? जी कुछ नहीं, बताइए। जटा जूट कठिन नाग जाग जाग, किस किस नाम से करूँ तेरी आरती, लाखों है नाम, हे शंभु हे शंकर तुझको शत शत प्रणाम। जटा में है गंगा की धारा, गंगाधर कहलाए शंभु जागो, मस्तक पे चंदा भाल चंद्र कहलाए शंभु जागो, विवाह रचाया गौरी से गौरी शंकर हुआ नाम, तेरे चरणों में प्रणाम, हे शंभु हे शंकर तुझको शत शत प्रणाम। जय हो, जय हो। तो दोस्तों क्लैपिंग हो जाए, मज़ा आ गया, आज की एंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में कमेंट ज़रूर करें, और अगर हमारी हिमाचली, हमारी देवनीति, हमारी संस्कृति आपको कैसी लगती है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो हमारी हिमाचली है वो अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। हमारी छोटी सी कोशिश है, दुनिया में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन एक शुरुआत की हमने, कोशिश की है अपनी देव संस्कृति को आगे बढ़ाने की, तो इसमें हमारा साथ ज़रूर दें। इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने नियर डियर में ज़रूर भेजें, भाई बहनों को भेजें, माता पिता को भेजें, ताकि हमारा कल्चर जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, जैकेट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, अच्छी बात है, साथ ही साथ हमारी संस्कृति बची रहे, और आने वाले जो पीढ़ी आ रही है वो भी हमारी संस्कृति की खूबसूरती को बखूबी से समझे और आगे ले जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर आते हैं, आपका सपोर्ट रहेगा तो और भी चीज़ें
लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय बिजली महादेव, जय माँ हडिम्बा, जय पराशर ऋषि।